what a privilege it is to matter to you. Yeah. अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं जनाब आप सब लोग? और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद है आप भी ठीक ठाक खुशबाश मज़े में होंगे और आपका संडे मेरी तरफ बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। यस, नहीं गुजर रहा? अच्छा कमान, कुछ लोग मुझे क्या मतलब गुजर गया। अच्छा जी, तो जनाब मेरी खैर दुआएं आपके साथ हैं। अगर आपका संडे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं गुजरा तो लेट्स मेक इट एक्साइटिंग। यस, बिल्कुल आपने ना ये 2 घंटे रेडियो के सामने रहना है, रेडियो के साथ रहना है। और अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो प्लीज़ ड्राइव सेफली, और अगर घर में मेरे रेडियो सुन रहे हैं तो प्लीज़ जस्ट चिल, कोई मज़े से मतलब कोई स्नैक्स अपने पास रख लीजिए और फिर शो एंजॉय कीजिए। और अच्छा सच बताइएगा आप में से कितने कितने मेरे वो फ्रेंड्स हैं और फैमिली के मेम्बर्स हैं और फैंस हैं, और खैर फैंस तो नहीं, मैं सबको फ्रेंड्स ही कहती हूँ, तो जो एक्चुअली दे लुक फॉरवर्ड फॉर माई शो एंड दे से यस सना हाशमी सुहेल इज गोइंग टू कम ऑन the radio waves, and then we'll spend our Saturday and Sunday listening Sana's radio. Come on, मतलब आज मुझे क्या हो गया, मैं ऐसे ही अपनी पब्लिसिटी करे चली जा रही हूँ। लेट्स नॉट ओके वेस्ट टाइम। ओह इट्स नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम आई गेस। यस, क्या बात है, मतलब मैं अपने आप को खुद भी तो प्रमोट कर सकती हूँ ना। और मेरे वो सारे फ्रेंड्स जो जनाब, अच्छा होता क्या है कि मेरे पास ना ये यहाँ पर लिसनर्स का जो ग्राफ आता रहता है कि जनाब कितने हमारे साथ इस वक्त ट्यून्ड इन हैं शो पर। और हाँ जी माय नेम नहीं आता, लेकिन यस आई डू गेट टू नो कि हमारी लिसनर्स की क्या स्ट्रेंथ है। अच्छा जी, मुझे जब यहाँ स्ट्रेंथ नज़र आ रही होती है तो ये क्या बात है, मेरे जो यूट्यूब के ऊपर whenever I check out my videos, एक तो मतलब ये एक ह्यूज सा फैक्ट है। हर एक यूट्यूबर के बारे में मैंने सुना है, उन लोगों की मतलब ये बातें होती हैं कि यार हमारे जो शोज़ होते हैं ना उनकी व्यूअरशिप बहुत होती है, मतलब इतने सारे व्यूज़ होते हैं और मतलब सब देख रहे होते हैं, लेकिन मजाल है जो एक ज़रा सा लाइक का बटन दबा दें और मतलब एक और थोड़ी सी जहमत कर लें कि उसको सब्सक्राइब कर लें, और फिर एक और जहमत कर लें कि उसमें बेल का आइकॉन प्रेस कर दें। मतलब क्या बात है, गलत बात है ऐसा नहीं, मतलब ठीक है, इट्स फाइन। अगर आप लोग शो सुन रहे होते हैं देयर इज़ नो प्रॉब्लम, यू नो व्हाट, यू कैन गो ऑन माय यूट्यूब चैनल और फिर मेरे यूट्यूब चैनल को जाके आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, और कमेंट बॉक्स यस ऑब्वियसली वहाँ पर लिबर्टी ऑफ स्पीच, जनाब जो दिल चाहे बोल दें, जो दिल चाहे लिख दें। और नहीं, मुझे अच्छा लगता है जब आपके मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो आई एम रियली सो थैंकफुल। एक्चुअली मैं अभी इनफैक्ट मैंने जो हमारा रेडियो का नंबर है मैंने उसे एक्सेस नहीं किया था, काफ़ी टाइम के बाद मैंने इसमें चेकआउट किया। इसमें अक्सर मतलब मैसेजेस वहाँ पे पड़े हुए थे और मैं आई एम एक्सट्रीमली सॉरी वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे वहाँ पर मैसेजेस किए हैं, तो मैं वहाँ पढ़ नहीं सकी थी, और समहाउ मैंने अभी ज़रा अपने वो नंबर को रिफ़्रेश कर रही थी, सारे उसके अंदर जो मैसेजेस और नंबर्स वगैरह थे, तो मैंने उसमें चेकआउट किया कि यार यहाँ पे तो इतने सारे मैसेजेस आए हुए हैं और मेरे इतने क्यूट से लिसनर्स हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी सी बातें लिखी हुई थी और मैं वो पढ़ने से महरूम रह गई। ओह दैट्स नॉट डन। यस, खैर मैं, और फिर दूसरा ये कि हमारा जो यहाँ आप जब ये रेडियो शो सुन रहे होंगे, यहाँ पर एक चैट रूम आता है, आप वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। जिन लोगों के पास मेरी फेसबुक का पे मेरे साथ एडिड हैं वो वहाँ मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, और यस जिनके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है आप वहाँ पे भी मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं। यस मैं कभी कभी ये होता है, खैर मैं वो साथ साथ नहीं पढ़ पाती हूँ, लेकिन आई डू ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे मैसेजेस पढ़ लूँ। और यस मुझे बड़े सारे मतलब कॉल्स भी आती हैं। वो जो रेडियो का नंबर था, अच्छा बात यह है कि मेरा वो जो रेडियो का नंबर है वो एक्टिव होता है ड्यूरिंग द रेडियो टाइम ओनली। मैं अदरवाइज इस नंबर को मतलब इट्स नॉट लाइक ऑलवेज एक्टिव नहीं होता है, मैं सिर्फ उसी वक्त इस नंबर को एक्टिव करती हूँ जिस वक्त का रेडियो शो हो रहा होता है। तो अगर आप उस पर कॉल कर रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट ड्यूरिंग द रेडियो टाइम, यस आई डेफिनेटली विल स्टार्ट नाउ रीडिंग, मैं साइमल्टेनियसली उनको मैसेजेस को भी रीड करती रहूँगी, और वैसे मैं करती हूँ कमाल बल्कि इनफैक्ट मैं सोच रही थी कि आप लोगों के कुछ मैसेजेस का ना एक टाइम स्लॉट बना लेते हैं कि मैं उस वक्त ही मैसेज करूँगी कि आप इट
इट कैन बी रियल टाइम एज वेल। यस, क्या आप मैसेजेस कर रहे हैं और मैं यहाँ से जवाब दे रही हूँ? यस, आई कैन डू दैट एज वेल, और आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। अच्छा जी, आज हमारे पास शो पर क्या है? तो हमारे पास शो पर कल क्योंकि हमने एक मील प्लान डिस्कस किया था, मैं आपके साथ एक वो शॉर्ट सा चार्ट भी डिस्कस कर लूँगी। और दूसरा ये कि आज यस, अब अच्छा आप बताइए, आप लोगों में से मतलब आप जो मुझे सुन रहे हैं उनमें से किन के साथ मतलब मेरे वाले ही हालात हैं। नाउ समर सीजन इज़ कमिंग ऑलरेडी। एक्चुअली कराची में तो हमारे यहाँ, मैं अपने अपने टाउन का बात करूँ तो कराची में तो अच्छी खासी मतलब गर्मियाँ आ चुकी हैं। यस, स्प्रिंग एक्चुअली वही चल रहा है, तो इस वक्त बड़ी अच्छी सी गर्मियाँ हैं। मैं आई टेल यू कि थोड़ी सी खुनकी भी हो जाती है, और गर्मियों का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। तो जब कभी भी जैसे सीज़न चेंज होता है ना, तो हमारे टाइप के लोग जो होते हैं वो दे रश फॉर ना, यार हमें ना अपना वार्डरोब चेंज करना है, बस मतलब अब समर को वेलकम करना है। तो आप में से कितने लोग हैं जो कि बिल्कुल दे रश टू द स्टोर्स के यार समर फैशन को, मतलब वी वांट टू बी ऑलवेज बिल्कुल आपके ट्रेंड के साथ आपने ना अपने आप को बिल्कुल अपडेटेड रखना है कि वो अपने वार्डरोब को चेंज करना है अकॉर्डिंगली। वैसे आई एम श्योर आप सभी लोग करते होंगे कि जब समर का सीज़न या फिर विंटर का सीज़न आ रहा होता है, या फिर अगेन आई वुड से ओह वाओ, यहाँ पे खैर इतनी रेंज तो होती नहीं है, लेकिन खैर कुछ बड़े जिंदा दिलान जो है ना हमारे कराची के भी होते हैं खैर, तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि अपनी अकॉर्डिंगली ना अपने वार्डरोब को सेट करें। तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ। अच्छा, हम बात करेंगे कुछ इंटरनेशनल फैशन ट्रेंड्स पर, एंड देन फिर हम बात करेंगे हमारे कुछ लोकल फैशन ट्रेंड्स पर कि पाकिस्तान में इस समर के सीज़न को जो कि अच्छा हम जो कवर कर रहे हैं ना, वो कवर कर रहे हैं टिल द टाइम फेस्टिव टाइम, जो ईद भी ऑब्वियसली अब रजब शाबान, फिर रमज़ान वगैरह की तैयारियाँ, और फिर ये वाला जो पैसेज है ना कि ईद तक कौन सा ट्रेंड पाकिस्तान में सेट है, मतलब आ रहा है, या फिर आपको किस तरह से अपने वार्डरोब को सेट करना है, मैं उसके बारे में टिप्स दूंगी। और फिर क्योंकि मेरे जो लिसनर्स हैं अच्छा, दिस इज़ सो स्ट्रेंज कि यस, सिंस आई एम डूइंग शो हियर इन पाकिस्तान कराची, बट मेरे जो लिसनर्स हैं ना दे आर मोर फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, और इट्स लाइक वंडरफुल ऑब्वियसली। तो खैर मुझे उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स हैं अमेरिका से, और फिर कनाडा से, और फिर दुबई से, और फिर यस सऊदीया से भी मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, और इंडिया से तो थैंक यू सो मच, मतलब मेरे इंडियन फ्रेंड्स हैं, लेकिन आप हमें भूल गए नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैं आपको बिल्कुल नहीं भूल रही हूँ। यस, हमारे फ्रेंड्स इंडिया से भी हैं। तो जनाब बहुत सारे मतलब उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने सोचा कि दिस टाइम आई शुड अकॉर्डिंगली डिवाइड माय दिस फैशन टॉक्स। इंटरनेशनल फैशन पे भी हम बात करेंगे, और हमारे लेटेस्ट फैशन ट्रेंड्स इन पाकिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। तो आई एम श्योर इट्स गोना बी एक्साइटिंग शो। और क्या जी मतलब हमारे पास म्यूज़िक, ओह यस, अच्छा कल मुझे किसी ने बोला था कि आप ही वो जो आपने अरबिक म्यूज़िक लगाया हुआ था ना, इट वाज रियली हिप एंड दे एंजॉयड। और जी मैं आपको कैसे महरूम रख सकती हूँ जी जनाब, मैं ज़रूर प्ले कर देती हूँ आपके लिए। और जनाब दसो कि क्या क्या हो रहा है आपकी ज़िंदगी में आजकल, क्या क्या चल रहा है, मतलब कौन सी एक्साइटिंग चीज़ है जिसके बारे में आप यू आर रियली सो वेरी मच एक्साइटेड कि यू वांट टू टेल एवरीबॉडी यस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। अच्छा, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, उन्होंने तो ठक से सेल्फी लेनी है, मैसेजेस डालने और बता देने की ना व्हाट दे आर अप टू, व्हाट दे आर डूइंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कुछ भी शेयर नहीं करते सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ से रिलेटेड। और अभी मुझे एक ना मैसेज फ्लैश कर रहा है जैसे कि मिस सना हाशमी सुहेल, मिस नहीं भाई मिसेज हो गई हूँ, क्या हो गया। अच्छा जी, अच्छा मैं शेयर करती हूँ, आई डू शेयर, लेकिन कम ऑन यार, मैं बिल्कुल मतलब सब कुछ ही तो शेयर कर इनफैक्ट जब मेरी कभी कभी कुकिंग के डिज़ास्टर्स भी होते हैं वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। कम ऑन, आई डू शेयर, ऐसा तो कुछ नहीं है। और हमारे ना कुछ फ्रेंड्स हैं
जो बड़े थोड़े से नाराज़ हैं हमसे, और क्योंकि मैं उनके मैसेजेस मुस्तकिल इग्नोर कर रही हूँ और आई टेल यू मैं बड़ा डेलिबरेटली सारा काम कर रही हूँ, लेकिन खैर इंशाल्लाह आई विल बी रीडिंग योर मैसेजेस यार, कम ऑन, मतलब ये क्या मसला है, अगर मैसेज नहीं पढ़ा तो इसका मतलब है दोस्ती खराब होने वाले हालात हो गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ओह माय गॉड, मतलब एक बिल्कुल ड्रामेटिक नहीं आ रहा था ना, है ना, इट्स लाइक दिस। ओके, वाओ, अच्छा जी, तो मुझे आपको सुनवाना था वो म्यूज़िक जो हमारा कल, यस, ओह वाह, व्हाट इज दिस, या गेट आउट करेंगे, मतलब मेरी जेनरॉसिटी के हालात चेक कीजिए। आपने कहा कि नहीं हमें वही म्यूजिक सुनना है, हालांकि आपको पता है कि ये जो फुल फ्लोइंग, या I guess this one, yeah, okay, sorry मैंने वो, अच्छा मैं अगर ये हरकत अदरवाइज खैर चलें, आप एंजॉय कीजिए म्यूजिक, आई एम नॉट गोना डिस्टर्ब यू ऑन दिस। Wow, it was nice, right? It is nice actually. तो जनाब, और हमारा yes, first we are talking about international fashion, और ये fashion का जो मतलब मैंने जो research आपके लिए लेकर आई हूँ, that is, हो कहाँ से है जनाब ये, आप मतलब you are going to love and enjoy. Yes, it is from Paris to Milan. Yes, कुछ बड़े serious fashion styles को ना मैंने मतलब literally I researched and I carefully I have picked मतलब obviously मेरी इसमें मेरी अपनी भी likings definitely शामिल थी, लेकिन खैर जनाब ये जो latest fashion trends हैं, I'm sure it's pretty inspiring. Actually हुआ क्या कि जो हमारा 2020 का साल गुजरा है, पूरी दुनिया में obviously बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई, तो इस तब्दीली ने हमारा जो फैशन इंडस्ट्री है उसको बहुत अफेक्ट किया। अच्छा, थोड़ा सा फैशन के हिसाब से ये जो 2020 का साल रहा वो थोड़ा खामोश, मतलब इंडस्ट्री थोड़ी ठंडी रही। ऑब्वियसली फैशन शूट्स वगैरह शोज़ तो हो ही रहे थे, लेकिन जितनी हसल बसल पहले हुआ करती थी तो वो 2020 में निस्बतन एक खामोश, मतलब फैशन इंडस्ट्री में थोड़ा ये साल जो था वो खामोशी से गुजरा।
लेकिन जनाब 2021 के अंदर बिल्कुल फुल धमाकेदार एंट्रीज हुई हैं, कुछ बोल्ड चीज़ों की, कुछ क्लासिकल चीज़ों की, कुछ 80s से दोबारा से फैशन जो है वो रिवाइव किया गया है। और उनके अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, और यस कुछ अमेंडमेंट्स एडिशंस भी हुई हैं जो कि ऑब्वियसली हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए भी है। जैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि जी जनाब इंटरनेशनली मतलब स्पेशली मॉडल्स वगैरह किस किस्म के मास्क वगैरह पहनने को प्रेफर कर रही हैं, और कौन से मास्क जो हैं वो ज़्यादा फैशन में हैं, कौन सा कलर जो है वो ज़्यादा फैशन के अंदर है, और कौन से हैंड बैग्स, क्लचेस और किस किस स्टाइल के और द कलर्स आजकल इन हैं, और कौन से फैशन को ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। जी जनाब, मैं इन सब बातों के बारे में बात करूँगी, लेकिन बिल्कुल थोड़ी सी देर के बाद, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू एंजॉय जोगी। और जोगी मुझे किसने इंट्रोड्यूस करवाया, आई टेल यू, मैं आपको सच सच बता दूं एक्चुअली ना एम ही मतलब बिला वजह में शर्माने की एक्टिंग कर रही हूँ। दिस इज एक्चुअली ही लाइक्स, सो देन ही मेड मी लिसन टू दिस, और वाओ ब्यूटीफुल, आई एम इन लव विद जोगी। श्योर यू आर आल्सो गोना लाइक इट एंड लव इट। चलें जी, हम आपको जोगी सुनवाते हैं बिना डिस्टर्ब किए। एंजॉय कीजिए। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। सफेद पिया ना छल ना कपट ना भेद पिया। सौ रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश होया रेत पिया, रेत पिया। जिस जंग में तेरा हो रुतबा, उस जंग कमा तो जुनैद पिया, जुनैद पिया। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैं लाख संभल के जानी, तू नदिया और मैं पानी, एक तुझ में ही बहने का रास्ता। सौ बार समझ के मानी मेरा किस्सा तेरी कहानी, जो जुड़ जाए तो मुकम्मल वास्ता है। फिर से मुझे एक दफा है बस तुझे देखना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी हो
से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी, जो जग से कहा ना जाए बस तुझसे कहना जी। तो जी जनाब, देख लें मैंने कितने आराम से आपको ये सॉन्ग सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। ओके। अच्छा जी, इश्क में जोगी, ओके। वैसे वाकई में क्या इश्क में जोगी हो जाते हैं? मतलब क्या रिक्वायरमेंट होती है कि आपने इश्क के अंदर ना बिल्कुल जोग ले लेना है, तभी आप पता लगता है लोगों को कि हाँ भाई आप इश्क के अंदर हैं? यार वैसे ही पता है, आई डोंट नो, मैंने बड़ी ज़बरदस्ती एक बात सुनी, एंड आई वांटेड, ये एक्चुअली एवरीबॉडी डज नो, मतलब हर चीज़ सबको पता ही है, लेकिन ना कुछ चीज़ों की बेसिक डेफिनेशंस होती हैं, वो ये कि जैसे उसको समझना और मतलब एंड देन अकॉर्डिंगली, वरना हर एक ना मतलब कोई भी क्लेम करता फिरता है। फॉर एग्जांपल अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन कि मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है, और पसंदीदगी किसे कहते हैं, और कुछ लोगों का, बेचारों का ना जो ग्राफ है वो सिर्फ पसंदीदगी पे ही अटका रहता है, वो ना मोहब्बत के लेवल पे जाता है ना इश्क के। आई एम सो सॉरी, नो आई एम नॉट लाफिंग हियर, इट इज़ जस्ट आई एम टेलिंग कि हाँ जी, तो ये बड़ी ना वो होते हैं, मकामात होते हैं, और इन्हें इश्क, मोहब्बत और क्या, प्यार, इश्क, मोहब्बत और पसंदीदगी, यस, ये 4 कैटेगरीज होती हैं। और बाकायदा आपको पता है इसमें बहुत ह्यूज डिफरेंस होता है। कैसे आप बहुत आसानी से इश्क को मोहब्बत से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और किस तरह से प्यार को डिफरेंशिएट किया जाता है इश्क और मोहब्बत से, और किस तरह लाइकिंग को, या मतलब पसंदीदगी को डिफरेंशिएट किया जाता है मोहब्बत, इश्क और प्यार से। तो हमारे हमा और यस, अगेन एक वो भी जो होते हैं ना इन्फैचुएशन, वो भी तो है ना, एक उसकी भी कैटेगरी है। तो अक्सर लोग मतलब जिनको इश्क का ना एंड भी नहीं पता होता है, वो इश्क का दावा करते फिरते हैं, और अगेन सेम मोहब्बत का मीम भी नहीं पता होता, और वो मोहब्बत में मुब्तला होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं लगता है कि मतलब मैं प्यार कर रहा हूँ या फिर इस चीज़, मतलब जो भी इंसान है उसको पसंद कर रहा हूँ, ठीक है, कि उनको उसकी तरफ पसंदीदगी की निगाह है या फिर वाकई में प्यार की निगाह है। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी नहीं पता चलता कि यार ये सिर्फ इन्फैचुएशन है, मतलब इट्स नॉट इवन मतलब ये लाइकिंग भी नहीं है थोड़ा। अच्छा, होता क्या है, जहाँ इन्फैचुएशन होती है ना, वहाँ पर थोड़े टाइम के बाद ना, मतलब वही चीज़ जो आपको आज इन्फैचुएट कर रही है, कल मतलब यू डोंट इवन वांट टू लुक अगली, व्हाट, कम ऑन, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये वो इन्फैचुएशन वाले हालात होते हैं। और फिर लाइकिंग वाले तो वो होते हैं कि जो मतलब यू विल ऑलवेज मतलब जो भी जिनके ऊपर भी आपकी हुस्न नज़र है, तो जनाब वो जो हैं या मोहतरम या मोहतरमा, आप उर्दू चेक कीजिए, आदाब। मतलब मैं खुद परेशान हूँ, मतलब ये रेडियो में आते ही मैं इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोलने लगती हूँ। हाँ, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसका मैं बाखुदा यकीन करें इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। अगर मैं ग्रामर के जो भन मार रही होती हूँ ना, तो वो कुछ ऐसे, मैं एक बेकार कैंप में फंस गई थी जहाँ पर कि मेरे ना बड़े मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के लोगों से काफ़ी एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मेरा उनसे वास्ता रहा। और तो फिर वो हुआ ये कि मेरे जो लैंग्वेज में ना उसका चेंज आना शुरू हो गया। तो वो पता लगने लगा, मतलब लाइक यू टॉक अबाउट मतलब बर्मीज़ का, और पारसीज़ का, और फिर मेरी अलग मतलब कम्युनिटीज़ की जो क्रिश्चियन फ्रेंड्स हैं उनका, और फिर अरबिक, यस, उनका। और तो ये सारी चीज़ें ना मिक्सअप होकर ना वो थोड़ा, अच्छा क्या होता है कि आप कभी कुछ लोगों के साथ कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के साथ आप टाइम गुजारें, मतलब तो फिर खुद ब खुद आपको पता नहीं चलता है कि कैसे वो आपकी लैंग्वेज के अंदर ना उनका स्टाइल, उनके अल्फाज आपके ना वो मिक्स होना शुरू हो जाते हैं। और जबकि मेरी अपनी जो फैमिली है, माय मॉम वाज फ्रॉम लखनऊ, एंड और मेरे जो मदर के साइड के फैमिली है इंडिया में, और आप उनकी उर्दू सुन लें तो मतलब इट्स लाइक वाह, यू हैव टू लाइक, इवन इन माय फैमिली, माय मॉम इवन यूज्ड टू स्पीक सच ब्यूटीफुल उर्दू। तो वो इतनी खूबसूरत उनकी उर्दू थी। तो सेम एज माय एल्डर सिस्टर्स, की उनका भी बहुत उर्दू अच्छी है। और
माय रेस्ट ऑफ द सिस्टर्स उनकी बहुत अच्छी उर्दू है। और तो ये हो जाता है कि आपकी लैंग्वेज के अंदर ना बहुत सारे कलर्स। और फिर मुझे एक और बड़ा मज़े का शौक है, वो ये कि मुझे ना हर लैंग्वेज के ना वो सीखने का बहुत शौक है। मज़े मज़े के अल्फाज, आई डोंट नो लाइक फ्रॉम तो उससे भी कि शायद कुछ बड़ा फ़र्क के मुझे दूसरों के लैंग्वेज के मुझे अच्छा लगता है। और आपको जैसे हम बिल्कुल भी वो लेक्चर देने वाले नहीं हैं उर्दू और उसके अंदर तो वो हो जाता है आपकी लैंग्वेज में। अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि मतलब व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एंड उनको इतना सारा नॉलेज हो, उसके इतनी सारी ज़बानें भी आती हों, मुझे हमेशा से ये चीज़ बड़ी फैसिनेट करती है। प्रोबेबली दैट्स व्हाई दिस ऑल केम इन माय लैंग्वेज एज वेल। अच्छा जी, हम फैशन ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो जनाब हुआ क्या है इंटरनेशनल फैशन के बारे में। जी जनाब, इंटरनेशनल फैशन जो था वो पूरे 2020 थोड़ा खामोशी से गुजर जाने के बाद 2021 के अंदर इन्होंने बड़ी चेंजेस और बड़ी बोल्ड चीज़ें आना शुरू हो गई। कुछ पुरानी चीज़ों को भी रिवाइव किया, जैसे कि 80s का जो ईरा था उसमें जो ओवरसाइज्ड मतलब बॉयफ्रेंड ब्लेजर और सिलट, ये चीज़ें जो है दोबारा आ रही हैं फैशन के अंदर। तो जी जनाब, विद द हेल्प ऑफ यस ऑफ कोर्स शोल्डर पैड्स एंड दिस आउटर वेयर। अच्छा, होता क्या है कि जब कभी भी कोई फैशन मतलब थोड़ा रुक के फिर एकदम से आता है तो उसमें बड़ी पॉम्प होती है। तो इस दफ़ा जो 2021 का है ना, इट्स लाइक जस्ट दे आर रॉकिंग। अभी जितने जो रीसेंट सॉरी रीसेंट जो फैशन शोज और फैशन वीक्स हुए हैं, आप उसमें देखिए उसमें बड़े बोल्ड कलर्स का इस्तेमाल किया गया है। तो मतलब दीज लुक्स आर रॉकिंग। ओ वाओ, यू नीड टू, अगर आपने रिसेंटली मतलब काफ़ी टाइम से कोई फैशन शोज नहीं देखे, वैसे तो हमारे खैर और भी बड़े शोज आजकल चल रहे हैं, लेकिन अदर देन दैट अगर आपका इत्तेफाक हो तो यू मस्ट इट्स लाइक इट्स गोइंग वाओ। अब की दफ़ा जो 2021 में इंटरनेशनली मतलब जो फैशन ट्रेंड्स आए ना, ओ आई टेल यू, मुझे तो बहुत एक्साइट कर रहे हैं। यू मस्ट ऑल्सो चेक सम। Right in the background, so I thought I should play some music. अच्छा जी, तो अच्छा इसमें कुछ अल्ट्रा मॉड चीज़ें भी आ गई ना, जो स्पेशली वो लोग द पीपल हु आर लुकिंग फॉर अल्ट्रा मॉडर्न लुक्स, उनके लिए बड़ी फैंटास्टिक सी इंफॉर्मेशन है कि इस साल 2021 जो है जी जनाब, स्ट्रेट लाइक ट्राउजर्स बड़े इन हो रहे हैं और लेदर शॉर्ट्स बहुत इन हैं और इट्स लाइक बिल्कुल स्टैम्पिंग और अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल दिस ईयर। अच्छा, तो जनाब कलर्स यस, जो इस फैशन को कलर्स जो है वो सूट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं इस किस्म के स्टाइल्स के साथ। अगर आप 80s के स्टाइल को देख तो जो कलर्स इस फैशन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे वो कलर्स हैं जी जनाब, आई एम टॉकिंग अबाउट प्लीज़ इंटरनेशनल फैशन। तो अगर आपने यहाँ पे भी फैशन को अप्लाई करना है ना, तो प्लीज़ आपने ऑब्वियसली यू हैव टू सी कि आप किस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। तो जनाब जो कलर्स इस फैशन को स्टाइल को सूट करेंगे वो हैं पाउडर ब्लू कलर, यस पाउडर ब्लू, वाओ, एंड चारकोल एंड न्यूट्रल कलर्स, यस। ये इस फैशन के जो स्टाइल को हैं वो बड़ा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। यू कैन ईजीली ड्रेस दिस अप और डाउन और फॉर एन एफर्टलेसली शिक स्टाइल, यस। हाँ जी, okay, I thought I should make you listen these simple songs as well. Oh, hey, आवाज आमा, okay. अच्छा, I'm so sorry. This is like
Okay, I just wanted you to listen this हमें part of यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में it. हाँ, मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तो आप चेकआउट कीजिए मैं फैशन के साथ आपको कौन सा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनवा रही हूँ। अच्छा जी, और फिर एक ये बड़े मजे की चीज़ है, मुझे पता है ये सबको बड़ा इंटरेस्ट करने वाली है, खवातीन को स्पेशली, इनफैक्ट मदरजात के लिए भी है ये कि इस साल मतलब 2021 के अंदर आप ऑब्वियसली अपने आप को और अपने आप से दूसरों को बचाने के लिए, यस लेट्स टेक इट दिस वे, कि आप जो फेस मास्क का ऑब्वियसली अब तो एक फैशन इंडस्ट्री में भी इसका बड़ा, इसमें बड़े बड़े फैशंस आ रहे हैं, तो ये एक आपके जो एवरीडे का ना मास्क का जो साथ है वो तो हर दिन का ही हो गया है। तो जनाब फैशन इंडस्ट्रीज में क्यों पीछे रहे, तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि फैशन इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म के मास्क जो हैं वो इस साल 2021 के अंदर इन हैं। वाओ! अच्छा जी, मैं आपको फैब्रिक वाइज ये बताऊंगी कि आपने कौन से मास्क हैं जिसमें इजीली आप ब्रीथ कर सकते हैं। जैसे अगर आपको, कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो बड़े थिक मास्क नहीं पहन पा रहे हैं, ऑब्वियसली आपको पता है स्पेशली खवातीन तो फैशन तो कहीं छोड़ना ही नहीं है ना, तो मास्क में कैसे पीछे रह जाए। तो मैं देखिए एक ऐसा कलर जो कि आपके हर आउटफिट के साथ चले, ठीक है। दोज आई एम ऑब्वियसली अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट दोज हु आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर फैशन व्हाट दे आर वेयरिंग। आई मीन मास्क में भी वो चाहते हैं कि वो बिल्कुल दे शुड लुक ट्रेंडी और फैशन से बिल्कुल अपडेटेड हो। वन इज़, अगर आपको थोड़ा ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है थिक मास्क पहनने के अंदर, तो आप यू कैन ऑलवेज गो फॉर द सिल्कन मास्क। ऑब्वियसली उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा करते हुए आपने यू कैन ईजिली फाइंड इट। अगर आपका कोई फैशन डिज़ाइनर फैशन इंडस्ट्री में है तो डेफिनेटली आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। येस, मैं यहाँ पे ट्रॉय एंथनी की पब्लिसिटी भी कर दूँ कि ट्रॉय ने बहुत खूबसूरत मास्क बनाए हैं। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है प्लीज़ डू लेट मी नो, मैं ट्रॉय तक आपके जो ऑर्डर्स हैं वो ज़रूर पहुँचा दूँगी। ट्रॉय इज़ इन कनेक्टिकट और आई गेस दीज डेज ही इज़ इन न्यूयॉर्क इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं मिस्टर ट्रॉय एंथनी तक आपका ऑर्डर ज़रूर भिजवा दूँगी। तो ट्रॉय वॉज ऑल्सो लाइक, मैंने इनफैक्ट जब ट्रॉय के मास्क देखे थे बहुत खूबसूरत उसने बनाए हैं, और वो मास्क जो है ना बड़ी अच्छी कवरेज देते हैं। कवरेज देने के साथ साथ उसके लिए जो सब फैब्रिक यूज़ किया दिस अमेजिंग। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने नोट किया है जो हमें वो जो मास्क मिल रहे हैं ना, इट्स लाइक जो इनफैक्ट जो कॉटन मटेरियल के भी बने हुए हैं, दे आर लाइक सो चीप इन क्वालिटी एंड उसकी फिटिंग इट्स लाइक इट्स अ हैसल मतलब उसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रही है। आई एम सॉरी, मैंने जो देखे लोगों को अभी तक पहने हुए तो मुझे नज़र आ रहा होता है बेचारे इतने परेशान हो रहे होते हैं, बिकॉज सो फार मैं ऑब्वियसली हम जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हम सर्जिकल मास्क ही यूज़ कर रहे हैं। अभी तक मैंने आई डिड नॉट थिंक अबाउट गोइंग फॉर दोज फैशन वंस, बट मैंने इनफैक्ट जब मैंने ये ट्राई के पास ये कलेक्शन देखी आई वॉज रियली सो एक्साइटेड कि दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। और अभी इनफैक्ट लेटेस्ट आप देखें ज़रा 2021 के जो मॉडल शूट्स वगैरह भी हो रहे हैं, आप उसके अंदर देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हैं वो। उसमें ब्लैक कलर, यस ब्लैक इज़ द कलर जिसको आप ये इस साल जो है 2021 के अंदर फैशन वर्ल्ड के अंदर ब्लैक कलर के फेस मास्क को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, बिकॉज ब्लैक के साथ होता क्या है कि ये आपके हर आउटफिट के साथ जाता है, कॉम्प्लीमेंट करता है। और दूसरा ये ना, ब्लैक रियली लुक्स सो ब्यूटीफुल, जैसे यू हैव ब्यूटीफुल आईज। सबकी आंखें बहुत हसीन होती हैं और वो हसीन इस वजह से होती हैं कि उनके दिल की जो खूबसूरती होती है ना वो उनकी आंखों से नज़र आ रही होती है। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जिसकी दिल की खूबसूरती जो है ना वो उसकी आंखों में ना झलक रही हो। जी जनाब, हमारी जो आंखें होती हैं वो विंडो होती हैं हमारे दिल की, कि आपके दिल के आप कितने अच्छे इंसान हैं। तो जनाब खूबसूरत सी आंखों के नीचे का आपने प्यारा सा मास्क, ब्लैक मास्क, वाह! और अगर सिल्कन होता, आई टेल यू मेरी पर्सनल चॉइस सिल्कन मास्क की ही होगी, बिकॉज आई जस्ट लव दैट फैब्रिक। और अच्छा जी, अगर आप थोड़े से फैंसी हैं, मतलब आपको थोड़ा सा मेरी तरह चमक चलो टाइप है, यस oh wow, चमक चलो, oh after so long I'm using this word, yes I love being चमक चलो all the time, in fact even at home, as if wow, it's I can't just avoid being चमक चलो, yes मुझे बहुत पसंद है। तो आप थोड़ा सा इसको फैंसी, इसकी एम्बेलिशमेंट्स भी इस पे पेंट्स भी चल रहे हैं और इस पे कुछ एम्ब्रॉयडर्ड फेस मास्क भी मिल रहे हैं। और मुझे वैसे नहीं मालूम है यहाँ पाकिस्तान में कहाँ अवेलेबल है, बट आई एम श्योर बहुत ईजिली अवेलेबल होगा पाकिस्तान के अंदर भी, बट येस इंटरनेशनली ये बड़ा इन हो रहा है। और इनफैक्ट अगर आप दुबई वगैरह की साइड पे, मैंने बाकायदा देखा कि वो डायमंड टीज के साथ इतने खूबसूरत मास्क लग रहे होते हैं, इट्स लाइक वाओ, इट्स कॉम्प्लीमेंटिंग योरसेल्फ। अच्छा, कुछ लोग थोड़ा सा ना
अरे यार आई एम वेयरिंग मेकअप एंड और फिर इफ आई एम हाइडिंग बिहाइंड द बिग मास्क, तो व्हाट इज द पॉइंट, इट्स बेटर आई शुड नॉट वेयर। नो प्लीज़, ये आपके सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मास्क पहने। और अगर मास्क थोड़ी सी खूबसूरत हो जिस तरह की मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर जब सोचिए क्या बात है, मतलब फुल फैशन, उफ तौबा, ब्लैक मास्क और विद एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल। अच्छा, फॉर बॉयज़ एज वेल इसके बड़े खूबसूरत कट्स भी आते हैं जो कि प्रोटेक्शन के हिसाब से भी बहुत बेहतरीन होते हैं, उसका मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, अगर आप लोगों को वो इस तरह के मास्क यहाँ पाकिस्तान में नहीं मिल पा रहे हैं, तो यस यू कैन राइट इन हियर। सबा मुझसे कह रही हैं कि आप ही आई नीड वन, ओके श्योर। आप लोगों को अगर मंगवाने भी हैं तो यू कैन डेफिनेटली राइट इन हियर। मैं आपकी रिक्वेस्ट या फिर आपको डायरेक्टली ट्रॉय के साथ कनेक्ट कर दूँगी कि आप उनको बता सकते हैं। और मैं कुछ मास्क की जो पिक्चर्स वगैरह हैं जो ट्रॉय ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाए हैं, वो यहाँ पे चैट रूम वगैरह में, यहाँ पर सॉरी इनफैक्ट मैं अपने यूट्यूब चैनल पर मैं उस को शेयर कर लूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं कि ज़िलियन टाइम्स बेटर आई टेल यू। सो फार मैं जो अभी यहाँ पे ऑर्डर किए हैं मुझे मिले हैं, उनके निस्बत वो बहुत खूबसूरत फैब्रिक मास्क बहुत खूबसूरत हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उन मास्क के साथ 100% मतलब इट्स ब्यूटीफुल। 100% ऑब्वियसली यू कैन नॉट, सर्जिकल मास्क में भी आप इनफैक्ट N5 के अंदर भी आप 100% श्योर नहीं कर सकते, तो इंश्योर नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इट्स ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत मास्क बने हुए हैं। और ट्रॉय के जो मास्क हैं वो वहाँ पर इंटरनेशनल फैशन वीक्स के अंदर भी यूज़ किए जा रहे हैं, तो मुझे आई एम श्योर आप जब उसको फैब्रिक को और आप उसके स्टाइल को देखेंगे यू विल लाइक इट। अच्छा, ये ट्रॉय जो है दोनों ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों के लिए ही मास्क बनाते हैं, और आप देखिएगा बहुत खूबसूरत है। इनफैक्ट इफ़ यू हैव या लाइक अभी जो रिसेंटली माशाल्लाह जिनकी शादियाँ हुई हैं, या फिर वो ब्राइडल ड्रेसेस के साथ भी उन्होंने उसी मटीरियल के मास्क भी बना के दिए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस बात पे कि मतलब आपका जो ड्रेस है उसी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ मास्क भी, या फिर उसी ड्रेस मटेरियल का मास्क भी हो, तो दैट ही कैन प्रोवाइड यू ऑल्सो। अच्छा जी, और एक और क्या ट्रेंड जो है वो 2021 में इंटरनेशनल फैशन वीक के अंदर है, वो है हेड स्कार्फ्स। हेड स्कार्फ्स पर्सनली मुझे हमेशा मुझे ना हेड स्कार्फ्स जो है ना पसंद रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हेड स्कार्फ्स। और अच्छा, फिर हेड स्कार्फ के अंदर हमारे यहाँ ऑब्वियसली माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों को मैं पाकिस्तान में देख रही हूँ, इनफैक्ट यहाँ कराची के अंदर भी, कि बहुत तेज़ी से ट्रेंड आया है हेड कवरेज का। और आजकल के तो मतलब इट्स लाइक सो ब्यूटीफुल, इतने खूबसूरत अवेलेबल हैं। तो अब देखिए जो हमारा इंटरनेशनल फैशन जो है ये भी वेलकम कर रहा है हेड स्कार्फ्स को। जी जनाब। अच्छा, हेड स्कार्फ के लिए इन 2021 के अंदर इंस्पिरेशन कहाँ से ली गई है, वो है 50s और 60s के टाइम के अंदर दो स्लीक फैशन ट्रेंड वो जो है वो वापस आ रहे हैं, लाइक बट ऑफ कोर्स इन अ बिग ह्यूज वे। तो ये देखिए हेड स्कार्फ्स के वैसे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, प्रोटेक्ट जो है एंड इट गिव्स अ फिनिशिंग टच टू योर आउटफिट, मतलब ऑब्वियसली इट डजंट ओवरडू एज वेल। तो जब आप हेड स्कार्फ सेलेक्ट कर रहे हों तो जो 2021 का जो फैशन है इसके मुताबिक इसमें सिल्की डिज़ाइंस को विद फ्लोरल मोटिव्स और इंट्रिकेट पैटर्न्स को बड़ा रूम मिल रहा है। और और इधर यू कैन कीप इट सिंपल एज वेल, लाइक विद बोल्ड कलर्स एंड ब्लॉक लेटर्स, और कुछ आप अगर स्टाइलिंग एक्सेसरीज जो हैं वो भी आप इन हेड स्कार्फ्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक इधर अगर आपको स्टाइलिश एक्सेसरीज अपने हेड स्कार्फ्स के साथ नहीं पसंद हैं, तो आप यू कैन जस्ट सिंपली टाई इट अंडर योर चिन इन अ लूज नॉट, और हैव इट हैंगिंग ऑफ the back of your head, or mix things by wrapping it around your neck or let it dangle from your bag। तो ये बड़ी अच्छी लग रही हैं। और ये हेड स्कार्फ जी जनाब मैंने आपको बता दिया कि 2021 के अंदर किस तरह के हेड स्कार्फ जो हैं वो इन हो गए हैं जी। और मैं आपको क्या सुनवाने जा रही हूँ, ये सुनवाने जा रही हूँ, यस। See you looking at me, आजा बात कर ले दिल की, होने लगेंगे अफसाने। You know it, so sing it, now throw your hands up and say, डिस्को दीवाने, आहा आहा, ओ डिस्को दीवाने, आहा आहा। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा, चिकनी चमेली देखी, चिकना कमीना देखा, चांद ने चिंडा रहो की चीट किया तो सारे तारे बोले गिली गिली अप्पा। पप्परा परा पप्परा परा पप्परा परा 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 पप्परा परा पप्परा परा पप्परा परा परा। मेरी बात ज्यादा बोले बुरी बात थाली में कटोरा। अच्छा जनाब, एक और जो ट्रेंड है वो इस 2021 के अंदर जिसने डोमिनेट किया है वो है जनाब पेस्टल टोन्स जी।
अच्छा, पेस्टल टोन समर को ये बड़ा बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसमें वाइड वैरायटी जो है वो अवेलेबल है पेस्टल टोन्स के अंदर। यू कैन गो फॉर द कूल मिंट ग्रीन कलर। ओह वाओ, इमेजिन, मतलब समर सीजन के अंदर कूल मिंट ग्रीन कलर, नथिंग लाइक इट। वैसे मेरा पर्सनली फेवरेट कलर जो है वो ग्रीन कलर है। और जी जनाब, सॉफ्ट दिस लेवेंडर कलर दैट इज ऑल्सो इन। And then what else? Yes, yes, buttery hues. Yes, wow, they elevate your overall aesthetic, and will remain one of the chicest styles for seasons to come. Yeah, wow. मतलब मैंने आपको fully ना hip hop fashion। अच्छा जी, ये जो बड़े मजे का, मतलब this is, I know it's a bold step, but I tell you, you must try it. You are gonna love it. ये जो 2021 के आप देखें ज़रा, जो इंटरनेशनल फैशन के जो रैंप वॉक आप अगर ये शोज़ वगैरह देख रहे हो तो इसमें बड़ी एक ना चीज़ कॉमन हो रही है। आपको देखें, दोज आर द येलो बैग्स। येलो बैग पूरा लंदन ठुमकदा ओते तो नच बेरी पूरा लंदन ठुमकदा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले मेरा गाना तो चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची दे दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। एक एक ठुमके पे 100 तालियां। तो जनाब, आप ज़रा ट्राई करके देखिए। ये आपको येलो पर्सेस, क्लचेस, हैंड बैग्स, उफ वाओ, बोल्ड येलो। अच्छा, यू कैन गो फॉर द मस्टर्ड कलर और एनी टोन इन येलो, इट्स गोना लुक ग्रेट। यस, यू मस्ट ट्राई 2021। कम ऑन, फैशन, इट्स ऑल अबाउट फैशन। अच्छा जी, और क्या है? और जनाब 60s के वो जो वाइट नी हाई बूट्स, वो वापस आते हैं। Just bring it back to the 60s with the classic go-go dancers inspired items of footwear. Yeah! तो आप ये ज़रा चेकआउट कीजिए कि कितने मज़े के फैशन जो हैं वो चल रहा है आजकल। वाओ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, पूरा टाइम ना फैशन इंडस्ट्री जो बड़ी खामोशी से बैठी है, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होकर बिल्कुल धमाकेदार एंट्री मारी है। अच्छा जी, और येलो एंड कैमल कलर इज़ डेफिनेटली इन। और अच्छा जी, मुझे किसी की बर्थडे विश आई है, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू आरिफ साहब। वाह, मुझे किसी ने कहा कि मैं आरिफ साहब को हैप्पी बर्थडे कह दूँ। आई डोंट नो इफ ही इज लिसनिंग द शो, बट आई एम श्योर ही मस्ट नॉट बी लिसनिंग, क्योंकि पता नहीं, मुझे कभी उनका रिप्लाई बैक नहीं आया। बट स्टिल हैप्पी बर्थडे टू यू, मे यू हैव मैनी मोर, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड दिस इज फॉर यू। बना करके ले जाएंगे बदरी की माय गॉड। सीटी बजाए बजाए सीटी बजाए, बीच सड़क पे हर नाम मेरा पुकारे, ओ करके इशारे, ओ लड़का, ओ लड़का, ओ लड़का। Okay, I'm sorry, I didn't, it just came. अच्छा जी, तो जनाब आप ये बताइए कि जनाब why Blandon, हाँ? Why Blandon when you were born to stand out? Yeah. तो जनाब आपने add a pop-up blue to your monochrome outfit to update your go-to outfits. हाँ जी, आपने pop-up blue accessories को फैशन में लेकर आना है। Actually the beauty behind this trend is the unlimited amount of options you can try throughout the season. Yeah. From a duck-eyed blue handbags, from a diortic marine sari bucket hat. Oof, तौबा, मतलब मैं फुल आप लोगों को मैं चाहती हूँ ना कि आप लोग फुल फैशनेबल हो जाइए। अच्छा जी, चलिए, हमने इंटरनेशनल फैशन पे तो कम ऑन प्लीज़ फ्रेंड्स, मैंने अच्छी खासी बात कर ली है। अब हम बात करते हैं कुछ पाकिस्तान फैशन के ट्रेंड्स के ऊपर। अच्छा जी, पाकिस्तान फैशन ट्रेंड्स में हम क्या बात कर रहे हैं, हम ये बात करें आपने। अच्छा, ये मैंने किस तरह सेलेक्ट किया? मैंने इस तरह से सेलेक्ट किया है कि जनाब आप देखिए कि जो हमारे जितने भी आजकल जो ब्रांड्स चल रहे हैं, उनमें अगर आप अपनी उनकी न्यू कलेक्शंस को देखिए तो एक चीज़ आपको बड़ी कॉमन नज़र आएगी, वो ये कि जनाब यू टॉक अबाउट खादी, यू टॉक अबाउट निशात लिनन, यू टॉक अबाउट जो आजकल मतलब गिनती के जो गिने चुने ट्रेंड्स सेटर्स हैं, या फिर यू टॉक अबाउट द अदर फैशन डिज़ाइनर्स, सना सफीनास को देख लीजिए आप, और फिर आगा नूर को देख लीजिए, और फिर देयर आर सो मैनी नेम्स। आई थिंक मैं शिमर्स को देख लीजिए, सॉरी दैट्स व्हाट इज दैट नेम,
तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि जनाब ये सारे फैशन के जिनको जो लेटेस्ट कलेक्शन आए हैं इनके अंदर एक चीज़ बड़ी कॉमन है, वो ये कि यस नाउ यू कैन गेट रिड ऑफ दोज लॉन्ग लॉन्ग शर्ट्स। हाँ जी, वो बिल्कुल आउट हो गई हैं फैशन से। 2021 के अंदर पाकिस्तान के फैशन के बारे में आपको बता रही हूँ कि वो जो हमारी अभी काफ़ी टाइम से हम बड़ी लंबी लंबी शर्ट्स पहन के आ रहे थे और एंजॉय कर रहे थे, तो जनाब 2021 के अंदर उस लॉन्ग शर्ट के फैशन को गुड बाय कर दिया गया और वो बड़ी फ्लेयर के जो वो ट्राउजर चल रहे थे और प्लाजोज चल रहे थे वो सारे बिल्कुल बाहर चले गए हैं। यस, टक टक टक, बिल्कुल। अच्छा जी, तो क्या चल रहा है? आजकल चल रही हैं आपकी शॉर्ट या फिर मिड लेंथ शर्ट्स, ठीक है, और इसके साथ सिगरेट पैंट्स को प्रेफर किया जा रहा है, स्लीक स्ट्रेट सिगरेट पैंट्स। तो आप सोचिए, मतलब जस्ट थिंक, ओ वाओ, मतलब क्या कूल फैशन है ना, मतलब फुल स्टाइलिश के। अच्छा, अगेन मेरी वो सारी फ्रेंड्स जो प्लीज़ जिनको फैशन से थोड़ा सा बहुत ओके, मतलब कुछ इतने फारिग लोग होते हैं जो मतलब मेरा दिल चाहता है मैं खड़े होकर ना उनके लिए तालियां बजाऊं। किसी ने मुझसे, खैर छोड़िए, क्या कहने, मर्जी है, चलें, कोई बात नहीं। तो देयर आर पीपल हु रियली वांट कि बस उन्होंने हर चीज़ से पैसे बनाने हैं, और यकीन कीजिए यही वो लोग होते हैं जो मतलब हमेशा जिनकी पॉकेट्स होती है ना, आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू से दैट, बट स्टिल यार, कम ऑन, डोंट रन आफ्टर मनी सो मच, क्योंकि जो भी इसके पीछे भागता है ना वो उससे भागता है। तो इट्स बेटर प्लीज जस्ट कूल, काम डाउन, सिट, रिलैक्स, जो आपके हिस्से में आपको जरूर मिलेगा। यू डोंट हैव टू ओपन योर माउथ एवरीवेयर दैट यू वांट टू earn money on this or that. Come on please, मुझे बिल्कुल, I'm sorry, I'm not the person to talk to. अगर आपको मतलब money talks करनी है ना, तो believe me, I'm not the person that you should better be talking to. अच्छा जी, तो मैं आपको बता दी थी कि पाकिस्तान में जो हमारे फैशन वीक चल रहे हैं, तो आपने अपने लेटेस्ट जितने भी आए हैं इस वक्त, तो उन्होंने मीडियम साइज शर्ट्स, मतलब उनकी लेंथ वाइज वो मीडियम होंगी, और शॉर्ट या फिर शॉर्ट शर्ट्स जो कि वो स्ट्रेट पैंट्स के साथ सिगरेट पैंट्स। यस, सिगरेट पैंट्स जिन लोगों को पसंद थी और वो काफ़ी टाइम से मिस कर रहे थे कि भाई वी लाइक दो स्लिम फिट्स, और तो उनके लिए जो है वो अच्छी खुशखबरी है कि जनाब इस साल जो है वो सिगरेट पैंट्स और शॉर्ट शर्ट्स और मिड लेंथ शर्ट जो है वो इन हो गई हैं। और फिर जो समर के फैब्रिक्स हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ लॉन। ओ वाओ, आई टेल यू, वी गेट बेस्ट लॉन हियर इन पाकिस्तान। और जी कॉटन, यस डेफिनेटली कॉटन इज़ इन, देन सिल्क, शिफॉन एक्सेट्रा, मतलब जो भी आपको पसंद हो। अच्छा जी, तो ये जो ट्रेंड्स है ना इस समर फैशन के अंदर बहुत इन हो रहे हैं, और ये बिल्कुल ईद फेस्टिव, इनफैक्ट ये ईद के टाइम तक तो यही फैशन यहीं पर रहेगा और कहीं नहीं जा रहा है। तो जी जनाब, तो आपने क्या करना है, आपने वार्डरोब को अकॉर्डिंगली, अब जब कभी भी आप जा रहे हो तो मीडियम लेंथ की शर्ट्स को ज़रूर देखिएगा। और जी जनाब, सिगरेट पैंट्स इंस्टेड ऑफ इफ यू आर थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर दोज, ओ माय गॉड। अच्छा, आपको पता है कि जिस सिगरेट पैंट्स वगैरह जो होती हैं या फिर स्ट्रेट पैंट्स जो होती हैं, ये सभी को कॉम्प्लीमेंट कर रही थी, मतलब चाहे वो चबी सी हो या फिर स्किनी हो, दोनों को बड़ा फॉर देम इट्स लाइक राइट चॉइस, आई टेल यू। मुझे पर्सनली मुझे खुद भी यही वाला फैशन ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, तो आपने कलर्स कौन से चल रहे हैं, बिल्कुल अगेन समर के हिसाब से ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस भी है, लेकिन आप थोड़ा सा ना अगर प्रिंट वगैरह को देखें तो प्रिंट जो है ना, फ्रेंच प्रिंट्स जो बोल्ड, मतलब बिग बोल्ड प्रिंट्स जो हैं वो बड़े इन हैं पाकिस्तान में। तो आप प्रेफर कीजिए कि आप फ्रेंच प्रिंट को अपने इसमें शामिल करें। प्रिंटेड सूट्स बहुत इन हैं, इसे ज़रूर देखिए आप। इट्स लाइक इट्स रियली, इट विल गो विद दिस सीज़न, समर तक तो बड़ा अच्छा चलेगा। और यस, कुछ बोल्ड डार्क कलर्स भी, लेकिन अगेन मैं यहाँ पर लोगों को मशवरा ये दूंगी कि आप प्लीज़ तो आप प्लीज़ अपने कॉम्प्लेक्शन का ज़रूर इस बात में ध्यान रखिए कि दोज हु हैव डार्क कॉम्प्लेक्शन, उनके ऊपर जो कलर्स ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। यू डोंट गो फॉर फैशन के अगर बड़े रेड, ब्लूज एंड ग्रीन्स और बड़े वो चल रहे हैं तो नहीं मैंने भी वही पहनना है। नो, आपके कलर के साथ जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करे आप उसके साथ चलें। इसी तरह जो फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले हैं वो भी अकॉर्डिंगली अपने फैशन को देखकर प्लीज़, हाँ जी, आपके जो स्किन टोन को सूट कर रहा हो
तो आप उसी के हिसाब से चलें। अच्छा जी, हमने फैशन पे तो आजकल आज अच्छी खासी बात कर ली है। आई एम श्योर यू मस्ट हैव लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस। और अगर आपको अगेन मैं आपसे बताती हूँ कि अगर आपको मास्क वगैरह वो वाले चाहिए जो बिल्कुल यू वांट टू स्टे इन फैशन विद द मास्क, और ऑब्वियसली इसमें फुल कवरेज भी मिले और सिक्योरिटी भी हो, जिसके अंदर मतलब फेस की और आपको सेफ्टी भी हो, तो मुझे प्लीज़ यू कैन ऑलवेज राइट इन हियर और यू कैन मैसेज मी। मैंने आपको बता दिया कौन से चैनल्स पे मैं अवेलेबल हूँ, देन आई कैन फॉरवर्ड योर ऑर्डर टू ट्राई ऑन थनी। यस, ऑल द वे फ्रॉम न्यूयॉर्क इट विल कम टू यू। यस, तो आई arrange I'll try, or maybe you can directly contact with Troy, and then you can place your order and he'll arrange for you, and I'm sure this is I can ensure you कि I just in fact I have seen Troy working कि बहुत ज़बरदस्त उनके कट्स और उनकी फैब्रिक जो यूज़ करते हैं, इट्स फैंटास्टिक। और स्पेशली हमारे मतलब इट्स लाइक वेरी वेरी उनकी बड़ी डेडिकेशन उनके काम की तरफ। वो कोई भी ऐसा कोई स्लिप शॉर्ट वर्क नहीं दे रहा होता है, वो हमेशा बड़े अच्छे फैशन के साथ अपडेटेड रखते हैं चीज़ों को। तो यू मस्ट ट्राई दिस एंड आई वांट यू टू एंजॉय दिस। या जितनी हंसी मुलाकातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं। बातों में तेरी जो खो जाते हैं, आओ ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी। फेवरेट पर्सन मतीन साहब। तो मामू मतीन की तरफ से मैसेज आया है। मामू मतीन कहते हैं कि सना तुम्हारा शो सुनने के लिए मुझे इतनी मेहनत करना पड़ेगी। क्या हो गया मामू? मुझे पता है यू आर ओल्ड नाउ एंड आई एम श्योर टुडे यू आर लिसनिंग दिस शो। यस, मुझे पता है मामू मतीन जो ना थोड़ी उनकी अच्छी खासी उम्र हो गए। खैर मामू, आपकी उम्र तो पहले भी थी। हाँ जी, जब मैंने आपको देखा था ना तब भी आप अच्छे खासे अंकल ही थे। तो आपके लिए तो वाकई में मेहनत का काम है, और अगर आपको इसमें भी जहमत हो रही हो ना तो फिर आप सोच लें, मैंने तो सुनवाना ही ना अपना शो, ऐसा बिल्कुल भी। अच्छा, आई होप योर मिसेज ऑल्सो लिसनिंग। वैसे मुझे आपकी व्हेन आई सॉ योर मिसेज फर्स्ट टाइम रियली एंड आई यूज्ड टू वंडर आपके साथ ना, मतलब माशाल्लाह शी इज सो क्यूट। और आपकी मिसेज इतनी मतलब दिखने में इतनी क्यूट डिसेंट सी थी, और आई एम श्योर अभी भी वो बिल्कुल वैसी ही होंगी। और मामू तो बुढ़े हो गए, मुझे पता है। इमेजिन मामू, मैं आपको रेडियो पे भी छेड़ रही हूँ। ओके, इट्स नॉट लाइक दिस। मतलब मामू मतीन जो है बहुत मज़े की पर्सनालिटी है। मतलब अगर आपका मूड ऑफ होना तो आप मामू मतीन से बात कर लीजिए, एंड ही इज गोइंग टू टर्न योर मूड ऑन। लाइक मतलब यू विल बी रॉकिंग जस्ट इन अ व्हाइल। ओह वाओ, इतने मज़े की बातें करते हैं मामू मतीन। मामू मतीन देखिए, मैं आपकी भी पब्लिसिटी कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे मामू, आपको एक बात बता दूं, इतनी एक्सपेंसिव सी आवाज को सुनने के लिए इतना तो बनता है। कम ऑन, क्या हो गया? सुन मेरे हमसफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगी बस वही उम्र भर। यूं ही बरस बरस काली घटा बरसे, हमें यार भीग जाए इस चाहत की बारिश में। मेरी खुली खुली लटों को सुलझाए तू अपनी उंगलियों से, मैं तो हूँ इसी ख्वाहिश में। Oh my God! मैं मतलब एक मजे की चीज़ आपसे शेयर करती हूँ जी जनाब। ये एक खत है, और मतलब जो भी थोड़े इधर उधर अभी मेरे शो से इधर उधर ना, प्लीज़ आप लोग वापस रेडियो के पास आ जाए, क्योंकि हाँ जी, हम अपनी वही वाली फन टॉक्स करने वाले हैं कि जनाब ये एक बेगम साहिबा का खत है, ठीक है। और एक खातून के लिए वो ये कहती हैं, जनाब अस्सलामु अलैकुम फरजाना, कैसी हो तुम?
उम्मीद है ठीक ही होगी। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मुझे ये भी पता चला है कि तुम मेरे शौहर को पसंद करती हो। तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा रिश्ता अपने शौहर के लिए तुम्हारे घर वालों से मांग सकती हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन करना। समझ तो आप गए ही होंगे। ओह माय गॉड, दिस वन वाज रियली। मेरे लिए जहाँ है तू, तुझे मेरे दिल ने पुकारा है। पिया बस तेरी मैंने ओए एक ही होया ये क्रिकेट वाला, मतलब जो क्रिकेट के शायकीन है ना, मुझे मतलब मैं सोच रही थी मैं, अच्छा इनफैक्ट मुझसे कहा भी गया था कि मतलब सना आपने क्या क्रिकेट से आप नाराज़गी है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं डेलिबरेटली इनफैक्ट इस टॉपिक को अवॉइड कर रही थी। तो जनाब क्या मैसेज है, ये नवाब साहब की तरफ से मैसेज आया है। नवाब साहब वाह, नवाब साहब क्या बात है, आदाब। मतलब आप अगर सुन रहे हैं, आप यकीनन सुन रहे हैं। तो जी जनाब, ये कहते हैं कि पिंडी वाले भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के सपोर्टर्स हैं। हालांकि इनका रिक्शा भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकता। एंड दिस इज सो ट्रू। ये बोल पाता बाखुदा। अच्छा, मुझे ना इस मैसेज से याद आ गया कि मेरी एक फ्रेंड से मुलाकात हुई, तो वो पता नहीं बजट थी अपने आप को इस्लामाबाद की क्रीम से मतलब बताने के लिए कि भैया आई एम फ्रॉम इस्लामाबाद। एंड आई वाज रेडी, आई मीन लाइक आप दुनिया में कहीं के भी हो, यू आर स्टिल रिस्पेक्टेबल। मतलब मैं आपको रिस्पेक्ट करूँगी, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि यू बिलोंग टू इस्लामाबाद। बट यू नो लाइक बातें करते करते यू नो शी वेंट ऑन सेइंग कि फिर ठीक है वो चीज़ों के बारे में बताने लगी। तो फिर एक कॉमन से किसी एक जगह के बारे में बातें ना, ऐसे ओह यस, तो अकॉर्डिंग टू हर कि वो तो मेरे घर के बराबर। एंड आई वाज लाइक रियली, वो तो पिंडी में है। एंड शी वाज लाइक यस एक्चुअली मैं, वो पिंडी ही लगता है हमारा जो जहाँ हम रहते हैं ना। मतलब कम ऑन यार, ये किस किस्म का मतलब कॉम्प्लेक्स है आप लोगों को। आप चाहे इस्लामाबाद में रहें, आप पिंडी में रहें, आप कराची मतलब किसी भी दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी इलाके में रहें, तो व्हाई डू यू वांट टू हाइड इट यार? इट्स फाइन वेयरएवर यू आर लिविंग। ओह गॉड, ओह माय गॉड, यस। अच्छा, किसी ने ना मेरी उर्दू सुनने के बाद ना सॉरी जुल्करनैन बहुत बदतमीज हो आप। अच्छा, तो उन्होंने मुझे क्या कहा है कि सना ये आपके लिए है कि ये हम हैं, ये हमारी उर्दू है और हमने इसका बेड़ा गर्क कर दिया। तुझे बुला दिया। नहीं, मैंने कौन सा बेड़ा गर्क किया है? कम ऑन, मतलब मेरी इतनी अच्छी उर्दू। अच्छा, मैं कहीं पे गलती करूँ तो वहाँ पे पकड़ना जरूरी है, और जहाँ पे मैं अच्छी उर्दू बोलूँ तो वहाँ पे नहीं पकड़ा जाता। ये तो गलत बात है। पार्टी हो रही है। No, actually it's not party, it's party हो रही है। मैं चाहूँ तुझको मेरी जान में बना, फिदा हूँ तुझ पे मेरी। अच्छा जी, ये जरूर कहते हैं कि माजी तो सिर्फ औरत का होता है, मर्द का तो हिस्ट्री डिलीट ऑप्शन ऑटो पर लगा होता है। डॉक्टर्स आर ऑन, बड़ी बात। अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। अच्छा, मुझे ना किसी ने डॉक्टर यूनुस बट का एक पैराग्राफ भेजा है, वो मैं पढ़ देती हूँ कि डॉक्टर यूनुस बट लिखते हैं, कॉलेज के ज़माने में एक दफ़ा मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ था। मेरे मुकाबले में एक लड़की खड़ी थी। मैंने दोस्तों के साथ मिलकर इसके पर्स में एक नकली छिपकली रख दी। ओह अच्छा, जब वो तकरीर करने डाइस पर आई और तकरीर वाला कागज़ निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो ठीक 4.5 सेकंड इसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर अचानक जिम्मेदारी से कश खाकर गिर गई। इस बात का बदला इस जालिम ने यूँ लिया कि मेरे इलेक्शन वाले पोस्टरों पर रातों रात जहाँ जहाँ भी नामजद उम्मीदवार लिखा था वहाँ वहाँ नामजद में से नुक्ता उड़ा दिया। मैं आज तक उसकी सियासी बसीरत पर हैरान हूँ। My God, मतलब come on, ये क्या था? एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर
हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए हाँ, आ जाना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं, कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुम्हें चाहा है। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से, तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होगी। आलम बेताबियों का कैसे तुमको बताए, दिल की पेचीदा राहें ओके ये शहजादे शहजादे मतलब तुम लोग कहाँ से लाते हो सारे जोक्स। शहजादे सिंह के जनाब ओके दिस इज फन। शौहर घर आया और बीवी से बोला, बेगम आज मैं ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में एक गध, इतने में उनकी बच्ची बोल पड़ी, मम्मी देखो भाई ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। शौहर ने फिर कहना शुरू किया, हाँ तो बेगम मैं जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक गधा, इतने में इनका लड़का बोल पड़ा, मम्मी आपने मेरी कार तोड़ दी। बीवी गुस्से से, खुदा के लिए चुप हो जाओ, पहले मुझे गधे की बात सुन लेने दो। तू है तो मेरी सांस चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। अच्छा ये उन लोगों के लिए जिनको मतलब अपना वजन कम करने की बड़ी लगी रहती है और उसके लिए कुछ करते कराते हैं नहीं कि जनाब ये कहते हैं, शहजाद बोल रहे हैं कि रोज 10 किलोमीटर रोज 10 किलोमीटर साइकिल पर घूमने से भी वजन कम नहीं हुआ है क्या, रियली? अच्छा जी, लगता है पीछे बैठने से काम नहीं चलेगा, साइकिल खुद ही चलाना पड़ेगी। ओए मतलब ये क्या चल रहा है? सागर तू हाथ में हाथ जो दे गया, पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया। चलो मैं जहाँ जाए तो दाएं में तेरे बाएं तो हुर्रत में हवाएं तो। ओह माय गॉड यासिर, थैंक यू सो मच। बस मतलब अगर कभी यासिर का मैसेज ना आए ना तो मुझे अजीब सा लगता है कि कुंवारे कहाँ गए हमारे शो के। वो ये कहते हैं, मुझे क्या हक किसी से मोहब्बत होगी, मेरी तो हर किसी से लड़ाई हो जाती है। मतलब क्या जाए, अच्छा यही वजह है तुम्हारी शादी ना होने की। प्यार की तू नींद उड़ा ही जाती है, हमेशा तुझे अपना मान के, मैं देखूं तेरी फोटो, इस दर्द दिल की मैं सिफारिश, देखूं तेरी फोटो, जो भिगा दे पूरी तरह, मैं देखूं तेरी फोटो, कभी जो बादल बरसे, मैं देखूं तेरी फोटो। कभी जो बादल बरसे। ये तो मतलब वकार ने तो हद ही कर दी ना। वकार कहते हैं कि जनाब, वकार कहते हैं कि हमसे कहा गया था मेहनत करना, हमसे कहा गया था मेहनत करना, हमने नुक्ता गिराकर मोहब्बत कर ली। वाह वाह वाह। हाँ, दिल चरखे की अगेन दिस इज फ्रॉम वकार। वकार सेज के कोयटा ग्लैडिएटर्स की ब्रांड एम्बेसडर लाहौर कलंदर को सपोर्ट करने का अपना इरादा डामाडोल नजर आ रहा है। तो कम ऑन, लाहौर कलंदर्स आर डूइंग दैट। बनी पतंग, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, दिल भरता नहीं, आंखें रचती नहीं, चाहे कितना भी देखती जाऊं, वक्त जाए मैं रोक न पाऊं। तुम आए तो आया Oh, wow. मुझे Love this song. मैं आपको सुनाती हूँ अभी पूरा गाना। तुम आए तो आया मुझे याद,
जाने कितने दिनों के बाद गली में अच्छा निकला, गली में अच्छा निकला, गली में अच्छा निकला, गली में अच्छा निकला। देखा अपनी जान को जाते देखा, मैंने तुमको आते देखा, अपनी जान को जाते देखा, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, जाने फिर क्या हुआ नहीं यार, गली में अच्छा निकला। तू थोड़ी देर ओके वाओ, अब मैं आपको ना इसका मतलब ओरिजिनल वर्जन सुनवाती हूँ। आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लाइक इट, जस्ट एंजॉय दिस। मुझे बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल भी आपको नहीं बताऊंगी कि मुझे ये सॉन्ग क्यों पसंद है। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज
ओके जी जनाब, मेरे पास एक अभी फरमाइश आई है तो मैं प्ले कर देती हूँ। और आई विश कि मैं वही वर्जन प्ले कर रही हूँ जो कि आप सुनना चाहती हैं। दिस इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी इज मिसिंग हर मॉम अ लिटिल। इट्स ओके यार, ठीक है, एंड शी डजंट वांट मी टू टेक हर नेम, सो आई एम प्लेइंग दिस सॉन्ग फॉर हर। नी मैं किनू आखां दर्द विछोड़े दा हाल ने माए नी मैं किनू आखां दुखां दी रोटी सूलां दा सालण दुखां दी रोटी सूलां दा सालण आह दा बालण बालने माए नी मैं किनू आखां काहे हुसैन फकीर नुमाना काहे हुसैन फकीर नुमाना शामिले तां दीवाने हाल नी नी मैं किनू आखां So, okay, मतलब मुझे बिल्कुल भी boring so I'm sorry, it's not that I want to play boring music. It is just I wanted you to enjoy some, it's just nice. मैं थोड़ा सा कुछ ना हिप हॉप सा दिखा देती हूँ because मुझे भी थोड़ा सा यार कम ऑन बड़ी सैड सी फीलिंग आ गई है शो के तेरे ऊपर। और ठहर जा सोनिया तू थोड़ी देर और ठहर जा तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा तू थोड़ी देर और ठहर जा गली में अचानकला 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 So, I hope you're liking the show. I want you to listen to this. Yeah, थोड़ा सा ना मतलब let's stay in the mood. I'm sure you're going to like it. Uh-huh. From here. Woohoo! Can anyone guess? ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਪੱਟਾ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕੁੰਡਲਾ ਦਾ Woo!
ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ एंजल ਕੁੜੀਏ 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 ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡ ਚ ਲੁਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਤਰਸਾਈਦਾ ਮੁੰਡਿਆ ਰੋਕੀ ਤੂੰ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਰੋਕੀ ਵੇਖਣਗੇ ਲੋਕੀ ਹੋਵਾਂਗੀ ਬਦਨਾਮ ਸਜਣਾ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਪਈ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਈ ਮੋੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਰਆਮ ਸਜਣਾ ਆਵੇ ਨੀ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰ ਲਾਵੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐ ਦੱਸਣਾ ਰੋਲਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਰੋਲਾ ਕਰੀ ਨਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡਣਾ wow I like it ਸੁਣ ਵੇ ਸਜਣ ਬੇਈਮਾਨਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ what ਨੀ ਜਗ ਨਾਲ ਆੜਾ ਲਾਈਦਾ ਕੁੜੀਏ 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 ਬਦਾਮੀ ਰੰਗ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡ ਚ ਲੁਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ wow almond color कुड़ी मतलब बादामी कलर की काली काले बादाम तो नहीं होते हैं British complexion I guess he's trying to say British complexion girl oh my god अच्छा जी what else do we have in here मतलब मजा आता है ना this is full hip और let me play this Kulpinara one of our favorite songs. मन आमदी Sorry. तो जाएगा पर संभले नहीं तुम ही कोई रास्ता दिखाओ ना बस यही मैं चाहूँ कोई बात करो है सुना मन तुझ बिन हुआ ना तोरे नाम कर दो जो भी है मुझ में तोरे नाम कर दो जो भी है मुझ में बोले बोले दिल तेरा नाम मुझ में बोले बोले दिल तेरा नाम इश्क फरियाद गुना अच्छा मैं आपको इसके ना मीनिंग बताने जाती हूँ शी से मैं आ गई मैं आ गई आमदिया
प्यार की फरियाद कर। मन आमादयम मन आमादयम मैं आमी, प्यार की फरियाद कर। इश्क फरियाद कर। इश्क आमद व खेमे ज़द पे सहराए दिलम इश्क आमद व खेमे ज़द पे सहराए दिलम ज़ंजीरे वफ़ा फ़िकंदा दर पाया दिलम पाया इश्क अगर बेफरियादे दिले माना रसा ए वाए दिलम वाए दिलम वाए दिलम। ये कह रही है कि मोहब्बत ऐसे मेरे दिल के मैदान में आई कि उसने अपना खैमा बना लिया। मोहब्बत ऐसे मेरे दिल में आई कि उसने अपना खैमा बना लिया। अपनी वफा की जंजीरों से मेरे दिल के पाँव जकड़ लिए। अब अगर प्यार मेरे फरियाद का जवाब नहीं देता, फरियाद वाय वाय मन आमदयम मन आमदयम वाय वाय मन आमदयम। जिंदगी ये बीतेगी जो तन्हा कहीं, जिंदगी ये बीतेगी जो तन्हा कहीं, फिर कहाँ मिल पाएंगे ये लम्हे हसीं। इश्क किसने देखा है यूं गोशा नशीं, अधूरे न रह जाए मेरे ख्वाब कहीं। ख्वाहिशों में रहो ढलते रहो, जागो तो रात ये कहे अभी जाबाओ में। मन आमदयम मन आमदयम वाई वाई वाओ I like it. So like, अच्छे जी मुझे messages आ रहे हैं तो I thought I should start reading some messages because it doesn't look nice कि आप लोग मुझे messages भेज रहे हो मैं पढ़ रही हूँ. That's not nice. अच्छा जी तो नोमान कहते हैं कि आज तक आपने सुना है कि फला फेसबुक मेंबर की फला फेसबुक मेंबरी से शादी हो हुई हो नहीं ना, तो आप अपनी नींदें खराब मत करें. क्यों नहीं लग रहा है भले 3-4 साल बाद लगे कि मैसेंजर में जानू मानू वाले जब ख्वार ना हो और ना ही दूसरों को कभी कभी इनकी पोस्टों के भी चक्कर लगा दिया. वाह मतलब क्या बात है, आपने बिल्कुल ही ना मतलब बिल्कुल ही फेसबुक के ना अच्छी खासी मेंबर्स के साथ ज्यादती कर दी है. अच्छा जी अंदर से टूटे हुए शख्स की कोई एक निशानी बताओ. मतलब ये मोहतरमा की तरफ से कि अंदर से टूटे हुए शख्स की कोई एक निशानी बताएं. और मी जब वो चलता है तो अंदर से खड़खड़ की आवाजें आती हैं. ओह माय गॉड दैट्स रॉन्ग. किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं. इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस यही आवाज निकलती है. चाचा अल्लाह दी कसम है तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी. अच्छा जी चले. किसी ने मुझे ना अमीर होने का ना ये फिर क्या मतलब आजकल तुम लोगों को क्या हो गया. तो ये कहते हैं कि जनाब अमीर होने का आसान तरीका इग्नोर करना शुरू कर दें लोगों को. लोग खुद ब खुद ही कहेंगे ओए तुसी बड़े लोग हो. अच्छा इस तरह से बड़े लोग बनते क्या बात है, मुझे तो पता ही नहीं था. हाँ अच्छा और हमसे कौन क्या कह रहा है जनाब. ओह माय गॉड ओके आई एम सो सॉरी. मुझे मतलब इतने सारे मैसेजेस है ना. ओके ये एहसन कह रहे हैं कि इनको बड़ा सर्दी जाने का दुख है कि सर्दियां चली गई कि जनाब सर्दी तो इस बार ऐसे गायब हुई है जैसे फुप्पो तीली लगा कर गायब हो गई. क्या मतलब है फुप्पो तीलियां लगाती हैं. ओह गॉड तुझको सुना
ये बोल पाता बाखुदा तुझको है चाहता जान हो तेरे संग जो पल बिताता वक्त से मैं वो मांग लाता याद करके मुस्कुराता गुजारे थे जो लम्हे प्यार के हमेशा तुझे अपना मान के तो फिर तूने बदले क्यों अता ये क्यों किया कभी जो बादल बरसे मैं देखूं तुझे आंखें भर के तो लगे मुझे पहली बारिश अच्छा ये बड़ा क्लासिकल मतलब ये कंप्लेन है कि लोग दिन ब दिन फेमस हो रहे हैं और मुझे जो 2-3 भी जानते थे वो भी भूल गए और that's not nice. तू गम दे खुशियां सह लूं साथिया हर पल हर लम्हा मैं कैसे सहती हूँ हर पल हर लम्हा मैं खुद से ये कहती रहती हूँ तुझे भुला दिया हो तुझे भुला दिया हो तुझे भुला दिया हो तुझे भुला दिया दिस वन इज गुड. चाय का मैं मतलब ये ना हमारा शो सुनते हुए चाय पी रहे हैं और ये कहते हैं कि जी जनाब चाय का पहला घूंट उसके नाम चाय का पहला घूंट उसके नाम और बाकी सारी चाय उसकी सहेलियों के नाम. गुड इवनिंग. ओह माय गॉड. से निकाला मैं चाहूँ तुझको मेरी जान बेपना फिदा हूँ तुझ पे मेरी ये तो PSL वालों के पास मतलब बिल्कुल ही ना. अच्छा सुहेल कह रहे हैं कि जनाब जिन लोगों ने कभी अपनी छत पर भी 2 दिन के 2 रन नहीं बनाए वो PSL की DP लगाकर खुद को अजीम सपोर्टर समझ रहे हैं. सो ट्रू. तुम ही हो चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो. खवातीन के बालों की अगर तारीफ करते तो जवाब में आता है आय हाय अब तो आधे भी नहीं हैं. पहले देखते हैं. PSL की शायरी आई एम सॉरी जिस तरह से आई है ना मैं उसको पढ़ देती हूँ बिकॉज मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया इन्होंने क्या लिखा है. इनका नाम है नूरा शायर. नूरा शायरी. अच्छा मतलब नूरा कुश्ती तो सुनी थी नूरा शायरी भी होती है. ये कहते हैं कि जनाब ओ गॉड चमचम बतिया ने गेम ही चक दी क्रिस गेल नसीबो दी वड्डी बहन लग दी. ओह माय गॉड. तुम शायद शायद मेरे ख्यालों में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद सुबह तक मान के मेरी बात तू ऐसे जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए के घुंघरू टूट गए. सानू एक पल चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना सजना तेरे ले जाए जाने का हवाएं हवाएं बेगानी है ये बागी हवाएं हवाएं ले जाए मुझे कहाँ हवाएं हवाएं. अच्छा जी तो जनाब अगर आपको कभी मौका मिले कि एक रिसाला मतलब एक मैगजीन आपको शाया करना है तो आप उसका नाम क्या रखेंगे. चलिए जल्दी से बताइए आप लोग क्या रखेंगे अगर आपको मतलब इस चीज़ का मौका मिले कि आप एक मैगजीन या एक रिसाला जो है वो शाया करें तो उसके मतलब उसका टाइटल आप क्या रखेंगे. मुझसे पूछा जाए तो मैं डेफिनेटली बताऊंगी. लेट मी जस्ट रीड योर
रिप्लाइज फर्स्ट सो दैट यू नो आई एम श्योर आप मतलब मेरे जो लिसनर्स हैं ना मतलब बड़े मज़े की चीज़ें लिख रहे होते हैं तो इट्स लाइक वाओ वंडरफुल। अच्छा जी, तो क्या क्या जवाब है? समीर सेइंग कि आप बीती, वाओ अच्छा जी, अच्छी बात है। जी सॉरी, एक ने मुझे लिखा है कि अगर मुझे ये मौका मिला कि मैं एक रिसाला शाये करूं तो उस रिसाले का जो टाइटल होगा, उसका जो नाम होगा वो होगा आपने घबराना नहीं है। गुड वन, आई लाइक दिस। अच्छा जी, अब बड़ी मतलब बताओ बड़े मतलब जियाले भी खरीदेंगे उसे और मतवाले भी खरीदेंगे। अच्छा जी, किसी ने मुझे लिखा, मैंने लिखना है डी चौक और यूथ ये। अच्छा जी, तो अच्छा एक का आया जवाब मकतूल इश्क, वाह 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 क्या बात है। गुलदस्ता सखन अच्छा है, रिसालपुर, वाह वाह ये भी अच्छा है, मतलब नाम आप जरा देखिए। इनको अगर ताहिर को अगर मौका मिलता है रिसाला शाया करने का तो उसका नाम लिखेंगे कुरक से टरक तक। ये क्या बकवास है। अच्छा जी, तो सब माया है, अच्छा गुशाए अदब, नाइस। गिरदोपेश, अच्छा ठीक है जनाब, मेरी तकमील, ओके दिस इज आल्सो गुड, वाओ इट्स नाइस, मतलब अच्छे मैसेज आ रहे हैं, हकीकत, ओके दैट्स आल्सो नाइस। और किसी ने लिखा है कि जनाब इखलाकियात, वाह वाह वाह, मतलब मुझे ये वाकई में अच्छा लगा, इखलाकियात अच्छा नाम है। मेरे ख्याल में इस्लाम का तो कोई है भी ना, तो जनाब अच्छा जी। और अच्छा जी, किसी ने मुझे भेजा है कि और जो बोलते हैं औरतें बहुत बोलती हैं, वही लोग फेसबुक पर लड़कियों के पीछे हाथ धोके पड़े रहते हैं, और प्लीज बात करें ना, आप खामोश रहती अच्छी नहीं लगती। Come on. मतलब हमारी आवाम के पास सब चीजों के बारे में ना मैं पा भी लूं तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। कुछ खवातीन अपने बच्चों को होमवर्क करवाते हुए गाने गुनगुना रही होती है। मुझे दुश्मन के बच्चों को इन राहों की दूरियां, निगाहों की दूरियां, इन राहों की दूरियां, फना हो सभी दूरियां। जाने ना कहाँ वो दुनिया है, जाने ना वो है भी या नहीं, जहाँ मेरी जिंदगी मुझसे इतनी खफा नहीं। तुमसे ही तुमसे ही तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही हर घड़ी सांस आती है, जिंदगी कहलाती है, तुमसे ही क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, कल दा फकीर आज दिन शहजादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है, क्या मुझे प्यार है या कैसा खुमार है, या जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, पलकों में बन के आंसू तू चली आती है, जुदा होके भी। दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या करे, हो गया है कैसा ये कमाल क्या करे। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको बुला के अब जाऊं कहाँ, देखती हैं जिस तरह से तेरी नजरें मुझे,
मैं खुद को छुपाऊं कहाँ। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, कभी चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस तरह तो कि यहाँ से फिर न जाना। सच कह रहा है दीवाना, दिल दिल ना किसी से लगाना, झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी है प्यार की कसमें। तुम दिल की धड़कन में रहते हो मेरी। अच्छा जी, हमारे कुंवारे भाई साहब की तरफ से मैसेज आया है कि जनाब, वैसे मैं बाकी में आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। ये कहते हैं कि वो मुझे मिस भी नहीं करती और मैं हूँ कि उसको मिसेस बनाने के चक्करों में लगा हुआ हूँ। My God. दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। ला 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 अब वो सारे काम छोड़कर मेरी आवाज सुनती है, अब मैं सब्जी की रेडी लगाता हूँ। ये हालात हो गए, मतलब कुछ लोग वाकई में सब्जी वालों के इश्क में मुब्तला हो जाते हैं। गलत है यार। मिल जाए इस तरह दो लहरें जिस तरह, फिर होना जुदा, हाँ ये वादा रहा। तू सफर मेरा। अच्छा जी, निशान कहते हैं कि जनाब, बीवी से डरना निकाह नामे में वैसे ही बारीक लफ्जों में लिखा होता है जैसे बैंक वाले अपनी खुफिया शराइत लिख देते हैं, बस बताते नहीं हैं। है मुश्किल मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी। जुनून है मेरा पर हूँ मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा ऐ दिल है मुश्किल। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आँखों का, ये मेरा कातिल हो गया। ला 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 ला। करूँ मैं ये गुजारिशें, मोहब्बतों का मोल दे, नींदों में मेरी। आज ना मतलब कुंवारों की बाहर है यहाँ पे। फरूक है सेइंग के चाहता चार हूँ, अच्छा जी, चाहता चार हूँ मिलती एक भी नहीं, एक शदीद कुंवारा। उफ फरूक, मतलब क्या बात है। मेरी इश्क दी चाशनी हो मिठी मिठी चाशनी। अच्छा जी, एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि जनाब माहौलियात का पर्चा है, ठीक है, और सवाल है उसके अंदर शोर मचाने वाली 4 चीजों के नाम लिखिए, ठीक है। तो किसी ने लिखा है रिक्शा, यस, वाह, टर्बो बोट, हाँ जी, ठीक है, सही है। बगैर साइलेंसर की बाइक, यस, दैट्स सो ट्रू। और रेलगाड़ी, और सना हाशमी। बदतमीज, मुझे क्या मैसेज भेजा है। हर शाम आँखों पर तेरा चल लहराए, हर रात याद
समझा गया साहब, हम रोते ना तो और क्या करते। गुड वन। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा, छीन लूंगा या खुदा से मांग लाऊंगा, तेरे नाम तकदीरा लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। अच्छा जी, शादीशुदा अगर मर्द दिन में 2 से 3 दफ़ा अपनी बीवी की तारीफ कर दे तो बीवी कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी। चाहे बंदा झूठ बोल बोल कर ना अपने लिए दोज़ख के दरवाजे हमवार कर ले, बीवी को खुश रखे। तुम्हारे सिवा तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा, ओ हमनवा। जिंदगी दो पल की इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे भला। जिंदगी दो पल की। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार, जिंदगी में खुश नसीब है वो जिनको है मेरी ये बहार। अच्छा, एक गुमनाम साहब हैं और गुमनाम साहब कहते हैं कि जनाब मुझे इसी नाम से पुकारा जाए क्योंकि मैं मुझे बिल्कुल मशहूर नहीं होना है, तो ठीक है मैं आपकी शायरी सुना देती हूँ आप ही के मतलब वाओ। अच्छा, तो गुमनाम साहब फरमाते हैं कि हमें दुनिया कहाँ अब रास आए, हमें इनबॉक्स से निकाला है किसी ने। अच्छा, गोमर तो सर पर पहले नहीं था, यहाँ कुछ तो गिराया है किसी ने। ओए होए, मुझे ब्लॉक लिस्ट में वापस ना डालो, बड़ी मिन्नतों से निकलवाया है किसी ने। हुआ है अब अच्छा ओके, वफा क्या हुआ है बेवफा कोई यहाँ पर। अच्छा, हुआ है बेवफा कोई यहाँ पर, किसी से लोड लेके छोड़ा है किसी ने। ओ सबा ने इसी लोड करवा दिया लगता है। अच्छा जी, तेरी गलियों से अब गुजर नहीं सकते, हमारी टांगों को तोड़ा है किसी ने। न पूछो मुझसे क्यों है लाल बाहें, मुझे बेहद पिटवाया है किसी ने। सहारा बन के छोड़ा है किसी ने, थप्पड़ से मुंह तोड़ा है किसी ने। ये फेसबुक सलामत ना रहेगी यहाँ पर, यहाँ फिर दिल को तोड़ा है किसी ने। मनचाही लड़की की शादी में बड़ी चाहत से भाई को अच्छा, मनचाही लड़की की शादी में हमें बड़ी चाहत से भाई बोला है किसी ने। और हर एक पोस्ट पर जाकर पुकारा है तेरा नाम यहाँ में। उनको देखा है किसी ने। साकी आपस आ रह न जाए कोई ख्वाहिश बाकी। कह रही थी मुझे काला रंग बहुत पसंद है, जब मैंने अपनी तस्वीर भेजी तो ब्लॉक ही कर दी। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, चुप चुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। अंतर मन में किसी ने मुझे ना एक वो मैजिक स्पेल भेजा है, saying के नदीम सिंह के जस्ट टेल ऑल द कुमारास के रीड आउट दिस मंत्र। अच्छा जी, यासिर आप लोग सब मुतवज्जो हो रहे हैं, ये कुंवारे लोगों के लिए मंत्र है कि जनाब अंतर मंत्र धूम धड़क शूम चढ़क, पढ़ तो नहीं दिया, शादी ना होने का मंत्र था। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं हम।
अच्छा, सुना है कि अगर उम्मीद से ज्यादा खूबसूरत बीवी मिल जाए तो मर्द के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश खुद ब खुद पैदा हो जाती है। खैर, मैनू की हैं हम जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, बात आकर जुबां तक रुकने लगे, आंखों आंखों में इकरार होने लगे, बोल दो गए तुम्हें प्यार होने लगे, होने लगे, होने लगे। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा, उसे पाना भी होगा, उसे खोना भी होगा, सुबह शाम तन्हाई में आहें भरेगा, हर दिल जो प्यार करेगा, हर दिल जो प्यार करेगा। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। साथ छोड़ूंगा ना तेरे पीछे आऊंगा। ओके, से कहा वाओ, दिला ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही, मैंने दिल से कहा ढूंढ ला ना खुशी ना समझ लाया गम, तो ये गम ही सही। तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं, माया वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे जन्नतें। अच्छा जी जनाब, हमने जो कल अपना मील प्लान डिस्कस किया था, तो सिंस वी हैव जस्ट शॉर्ट टाइम और मैं ये जल्दी से आपके साथ चार्ट शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों में से जिसको भी इंटरेस्ट था वो जो कल हमने अपना मील प्लान डिस्कस किया था उसको मैंने एक चार्ट का फॉर्म दे दिया है, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप लोग सुन रहे थे और नाउ आई स्टार्टेड गेटिंग मैसेजेस के वी वांट टू नो कि उन्हें एक बाकायदा चार्ट की शक्ल में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं इस चार्ट को कोशिश करूँगी कि अगर मैं यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँ, अदरवाइज आप इफ़ यू हैव नोट पैड इन फ्रंट ऑफ यू तो यू कैन नोट डाउन ये जो हमारा फिटनेस जो प्लान था मील हैप्पी मील प्लान, वो मैं बता देती हूँ कि जनाब हमारा मील नंबर 1 जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लीज़ चाय और कॉफ़ी से अपने दिन का आगाज़ नहीं कीजिए। आपने पहला जो मील लेना है सुबह उठते ही जी जनाब, लाइक आई टेल यू मील नंबर 1, आप इसको नंबर 1 कर सकते हैं, ठीक है जी। मील के टाइमिंग्स जो होंगे ना वो होंगे विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप। जब आप उठ जाते हैं इसके 15 मिनट के अंदर आपने ये मील 1 लेना है, ठीक है। अच्छा, अब इसके मैं ऑप्शंस बता देती हूँ और आप चाहें तो सीज़न या फिर अपने रीजन के हिसाब से जो आपकी चॉइस है उसके हिसाब से आप इसको चेंज डेफिनेटली कर सकते हैं। आपने क्या करना है जनाब, विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप मील 1 में क्या लेना है, आपने लेना है सीजनल फ्रूट, जो भी इस वक्त का सीजन का फ्रूट है। जैसे इस वक्त बड़ी मज़े की स्ट्रॉबेरीज आई हुई हैं, चीकू आया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो यम आई टेल यू, और फिर गावाज आए हुए हैं, अमरूद बहुत मज़े के आए हुए हैं, आप वो ले लीजिए। तो जनाब या फिर अगर आपको सीजनल फ्रूट से मतलब का दिल नहीं है तो आप कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप 7 आलमंड्स रात को सोक करके रख दें, आप सुबह में वो ले लीजिए, या फिर आप खजूर भी ले सकते हैं जी जनाब, पर डे आप 3 खजूर ले सकते हैं, आप 3 खजूर ले लीजिए, या फिर 7 बादाम ले लीजिए, या फिर ऑब्वियसली सीजनल फ्रूट जो भी हो आपको पसंद हो, या फिर कोई भी नट जो आपने रात को सोक करके रखे हैं आप वो ले सकते हैं। आपको वॉलनट्स पसंद है, गो फॉर दैट। पिस्ताशियो पसंद है, आप वो ले लीजिए। कैश्यूज पसंद है, आप वो ले
लीजिए। तो जनाब आपने मील 1 के अंदर ये लेना है। तो मील 2 जो कि आपका ब्रेकफास्ट होगा वो लेना है आपने विद इन 60 to 90 मिनट्स ऑफ द मील 1, ठीक है। जो मील 1 आपने लिया है सुबह उठते ही आपने लिया है, उसके बाद ये मील 2 जो है ये आपका ब्रेकफास्ट है जो कि आपने लेना है विद इन 60 to 90 मिनट्स ऑफ द फर्स्ट मील, ठीक है। इसके अंदर आप ले लेंगे कोई भी हॉट होम मेड ब्रेकफास्ट ले लीजिए प्लीज़, खुदारा होम मेड इट शुड बी। आप इसके अंदर घी को ज़रूर शामिल कर दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पोरेज वगैरह ले रहे हैं उसमें आप 1 चमचा घी का डाल लीजिए, या फिर अगर आपको कॉर्नफ्लेक्स पसंद है या फिर आपको इफ़ यू लाइक एग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी। जो लोग खा सकते हैं एग, वो 1 चमचा घी के अंदर एग को फ्राई कर लें। तो ये हॉट होममेड आपने ब्रेकफास्ट लेना है, ठीक है जी। फिर मील 3 जो है आपका जो कि मिड मील होगा और विदिन 2 to 3 आवर्स ऑफ योर ब्रेकफास्ट, ठीक है। जो आपने ब्रेकफास्ट लिया है उसके 2-3 घंटे के दौरान जो आपने मील 3 लेना है वो जो कि मिड मील कहलाएगा। आपने उसमें क्या लेना है जनाब, समथिंग जस्ट इजी टू कैरी विद यू, लाइक कोई भी नट्स ले लें आप चना रख सकते हैं जी, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप चना ले लेंगे, फिर कोई भी ड्रिंक ले लें, कोई आपको अच्छी सी मतलब आपको लाइक इवन आई टेल यू नारियल पानी इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आप नारियल पानी रख लीजिए, आप वो पी लीजिए इसके अंदर। और जनाब मील 4 फिर आ जाता है जिसके अंदर जो है वो लंच है। तो लंच के अंदर लंच का जो होगा ना वो विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ द मील नंबर 3 होगा, ठीक है। मील 1 जो हो गया हमारा वो था जो कि आपने विद इन 15 मिनट्स ऑफ वेकिंग अप ले लिया था, जिसके अंदर कोई भी सीजनल फ्रूट, ड्राई फ्रूट या फिर सोक्ड नट्स थे। फिर मील 2 जो था हमारा वो था ब्रेकफास्ट जो कि हमने लिया विद इन द 60 to 90 मिनट्स ऑफ मील 1, जिसके अंदर आपने हॉट होम मेड ब्रेकफास्ट लेना है घी के साथ, यस। और मील 3 जो है वो मिड मील है जो कि 2 to 3 विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ द ब्रेकफास्ट लेना है, जिसके अंदर आपने कोई भी ईजी चीज़ जो आप कैरी कर सकें लाइक नारियल पानी या फिर कोई भी नट हो जाए, कोई भी हल्की सी चीज़ आपने खा लेनी है। अगेन क्वांटिटी को आपने प्लीज़ कंट्रोल रखना है। फिर मील नंबर 4 जो है वो लंच है जो कि लंच आप लेंगे विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ मील 3। इसके अंदर आपने क्या लेना है, आप राइस ले लीजिए या फिर रोटी ले लीजिए। मेरा मतलब मशवरा आपको ये होगा कि आप इस दौरान रोटी ले लीजिए, और क्योंकि रात को डिनर पे आप उसको राइस के साथ ले लीजिएगा और दिन में आप रोटी लें तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, इसके अंदर आप वेजिटेबल ले सकते हैं और जो भी मीट आपको पसंद है वो ले लीजिए, या फिर दाल ले लीजिए, और अच्छा इसको आपने किस चीज़ के साथ रखना है, आपको उसके दही या फिर पिकल या फिर घी के साथ रखना है, ठीक है। आपने कोशिश कोई रायता बना लीजिए। अच्छा, मैं रायता की एक बड़ा अच्छा सा टिप दे दूँ यहाँ पर, क्योंकि आज ही मतलब इट्स लाइक इट्स वेरी गुड, आप लोगों के काम आएगा। ख़वातीन अगर सुन रही हैं स्पेशली, वो ये कि जैसे मिंट और कोई भी मिंट हो गया आपका, चिलीज़ हो गई, ग्रीन चिलीज़ हो गई, या फिर क्यूमिन सीड्स और फिर चाट मसाला और नमक वगैरह जो भी आपकी प्रेफरेंस हो, उसको आपने मिक्सी के अंदर डाल के उसको उसको पीस लेना है, और फिर उसके बाद उनको क्यूब्स की शक्ल में अपने पास फ्रीज कर लीजिए। और जब भी आप दोपहर में लंच बना रहे हो तो आपने दही को बस बीट करना है, कर्ड को बीट करना है, उसके अंदर ये क्यूब डाल दीजिए, आपका रायता तैयार हो जाएगा। वाह, कितना मैंने क्विक लिंक आपको बता दिया जनाब। अच्छा, मील नंबर 4 भी हो गया आपका। फिर मील नंबर 5 आता है जो कि मिड मील है। अगेन ये होगा विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ द लंच होगा, ठीक है। समथिंग यू कैन टेक टू ड्रिंक लाइक कोई भी सीजनल शरबत हो जाए या फिर बटर मिल्क हो जाए। वाह, देखें मैं बिल्कुल भी इसके अंदर ना आपको कोई डाइटिंग वाइटिंग नहीं बता रही हूँ, इसमें आपको मैं खाने के ऑप्शंस दे रही हूँ और इतनी वैरायटी के साथ दे रही हूँ, लेकिन इसकी क्वांटिटी कंट्रोल रहेगी, ठीक है। ये आपकी हेल्थ और इम्यून को बूस्ट करेगा, और ये आपके वज़न को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा, और क्योंकि आपने ऑब्वियसली कंट्रोल पोर्शन ले रहे हैं इन सब चीज़ों के। अच्छा, इसमें जो ड्रिंक के अंदर आप कोई भी सीजनल शरबत वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, आई वुड सजेस्ट कि आप कार्डमम का शरबत अगर घर में बना के रख लें, या फिर आप आलमंड्स का शरबत आप घर में बना सकते हैं बहुत ईजीली, आप वो बना के रख लें। इनफैक्ट अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं, आप अमरूद को इसका कॉन्सनट्रेट बना के रख लीजिए, बहुत आसान है। आपने इसको सिंपली डीसीड कर लेना है, और चाहे तो डीसीड कर लें, चाहे तो मैं प्रेफर करती हूँ, मैं इसको पील करके डीसीड करके फिर अमरूद को जो है वो पका लेती हूँ। देन आई ऐड इन शुगर एंड ब्लैक सॉल्ट। आप इसके अंदर इसको पका के कॉन्सनट्रेट बना के आप अपने पास रख लें। यू कैन कीप इट फॉर अ वीक और सो, और जब भी आपको शरबत वगैरह बनाना हो जस्ट ऐड इन दैट एंड योर गुआवा शरबत इज रेडी। इट्स वेरी 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 रिफ्रेशिंग। अच्छा जी, फिर उसके बाद इस तरह के आप छोटी छोटी सी ड्रिंक्स बना के रख लीजिए अपने बॉटल के अंदर, बॉटल्स बना के रख लें फ्रिज के अंदर। जब भी मतलब आपका मील 5 यानी मिड मील आप विद इन 2 to 3 आवर्स ऑफ लंच आप ये ले सकते हैं। It's very refreshing and it's gonna keep your mood very good, I tell you.
अच्छा जी, फिर आपके पास है मील नंबर 6 जो कि इवनिंग स्नैक्स होंगे, ये लिए जाएंगे 4 to 6 PM के दौरान। और इसमें आप क्या ले सकते हैं जनाब, इसमें कोई भी होलसम मील ले सकते हैं आप, सिमिलर टू लाइक ब्रेकफास्ट और सम पोर्शन ऑफ योर लंच। या तो आप लंच में से थोड़ा सा आपने, क्योंकि लंच में मकदार थोड़ी रखी थी तो आपको हो सकता है शायद भूख लग जाए, तो आप थोड़ा सा लंच में जो आपने खाया आप वो खा लीजिए, या फिर कोई भी चीज़ आपने जो ब्रेकफास्ट में खाई हो, लाइक कोई सीरियल खाया हुआ कुछ भी आया हो, तो आप इस वक्त ले सकते हैं 4 to 6 के टाइम के अंदर, जस्ट टू कीप योर क्रेविंग्स, मतलब वो पकोड़ा समोसा वाली क्रेविंग्स को रोकने के लिए मैं बता रही हूँ आपको। यूजुअली 4 से 6 के दरमियान आप चाय पी रहे हैं, कुछ साथ में ले लिया, उसकी क्रेविंग को रोकने के लिए जी जनाब ये बनाया गया है। अच्छा, मील नंबर 7 जो कि डिनर है वो होगा 2 to 3 hours बिफोर द बेड टाइम। जी, सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप जो है डिनर लेंगे, ठीक है। और डिनर के अंदर आप राइस प्लीज़ अगर कोशिश करें तो राइस ही लीजिए, वो बेहतर है। उसके बाद आप राइस और मिलेट्स बेस्ड कोई मील ले लें घी के साथ। अगेन आप घी के साथ कोशिश कीजिएगा आप इसको घी के साथ लें। अच्छा, मील नंबर 8 जो कि बेड टाइम है, जस्ट बिफोर स्लीपिंग। जी जनाब, अगर आपको भूख लग रही है, प्लीज़, मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जिनको सोते वक्त मज़ीद भूख लगना शुरू हो जाए ना, तो क्या करना है उन्होंने, वो मिल्क ले लें कैश्यूज़ के साथ, या फिर कोई ग्राउंडेड नट के साथ आप अपना ये गोल्डन मिल्क ले लीजिए, वो जो टर्मेरिक वाला होता है। लेकिन अगेन अगर आपको सूट करता है तो जनाब, मैंने जल्दी से देखिए एक चार्ट भी डिस्कस कर लिया, ये आपके डेफिनेटली काम आएगा। और अच्छा, वो लोग जो इतनी जल्दी सब ये चार्ट को नोट नहीं कर सके हैं, मैं उनको मशवरा दूंगी कि मेरा ये जो शो है वो डेफिनेटली जस्ट इन एन आवर और सो हम यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे। आप वहाँ से अगेन इन द लास्ट आवर, इन द लास्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर जाके इस शो को सुन सकते हैं, जहाँ पे आपको ये वाला चार्ट मिल जाएगा। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको शो पसंद आया होगा। अगर पसंद नहीं भी आया तो फिर गलत बात है, मतलब चलें ठीक है, बता दीजिएगा अगर पसंद नहीं भी आया तो। मैं मतलब आई एम ओपन टू ऑल टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म जी जनाब, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जब कोई किसी पे तनकीद कर रहा होता है तो वो उस शख्स पे नहीं कर रहा होता है, वो एक्चुअली बता रहा होता है कि हु एम आई। तो आई जस्ट डोंट माइंड नेगेटिव कमेंट्स एज वेल। देखिए, मैंने मतलब कितनी बड़ी धमकी भी दे दी आपको। अच्छा जनाब, खैर ऐसी मजाक की बातें थी। आई लव यू ऑल एंड आई नो यू ऑल हैव गुड थिंग्स फॉर यू, फॉर मी इन योर हार्ट्स, एंड आई रियली आई एम सो थैंकफुल। जब भी तो आप जनाब मेरे रेडियो पे मेरे पास मेरे साथ सुन रहे हैं। और थैंक यू ऑल सो वेरी मच जिन्होंने मैसेजेस भेजे, जिन्होंने मेरे शो को 4 चांद लगा दिए, और वो तमाम लोग जो मेरा शो सुन रहे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। आप प्लीज़ इसी तरह मेरे शो को सुनते रहिए, और प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मैं अपने फेसबुक पे भी बार बार शेयर करती रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल का लिंक। जस्ट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। यस जी जनाब, आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये जी जनाब, इट्स लाइक मेडिसिन। एंड बिफोर आई से टाटा बाय बाय। अच्छा जी, हमारी अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे 8 to 10 एंड संडे अगेन यस 8 to 10। और जब तक मेरी तरफ से टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा, और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। दिल माने ना, ये जो हाल है सवाल है कमाल है, जरना जरना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल माने ना। तू हो गई मिंटू टू, ओ कुड़िए what to do, ओ हो गई मुंडे दी तुरु 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 पतंगा वर्गी, तू एवे उड़दी, ओ हो गई मुंडे दी तुरु 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 हिलाते चल दी, टुक टुक तू कर दी, मेकअप तू कर दिया, अंग्रेजी पढ़ दी, खिट तू कर दी, जिम कोई नहीं साडे विक्टोरिया, कंटी बिग बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा, ओ जतो नच बैंड दी, पूरा लंदन ठुमकदा। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले मेरा गाना तो चला दे, थोड़ी वॉल्यूम ऊंची दे दे, थोड़ा बेस तो बढ़ा दे। डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो। एक एक ठुमके पे 100 तालियां, हिले जब लक तेरा हिलती है बालियां।